हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है मेरे बच्चों? हाउ आर यू? सब बढ़िया हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, प्रणाम, गुड इवनिंग, प्रणाम। ओके, जय हिंद, जय हिंद, एक मूल आशीर्वाद। वाह। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वैभवी, जय श्री कृष्णा। अच्छा, हाँ, आप सुनो बच्चों मेरे। मैं आपको है ना, आराम से सुनना। मैं आज आपको क्लास खत्म होने के बाद दो असाइनमेंट अपलोड करूंगा, ठीक है? उनमें 10 क्वेश्चंस होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 20। ठीक है? आप उनको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके लाना, ठीक है? ओके। दो असाइनमेंट, 10 प्रॉब्लम्स हैं, 20 इक्वेशंस मिलेंगी, उनको आपको नेक्स्ट क्लास में बैलेंस करके लाना है, ठीक है? आप बैलेंस कैसे करते हैं वो आपकी मर्जी, दोनों मेथड बता दूंगा मैं आपको, जिसको जैसा लगे। जय श्री कृष्णा। ठीक है? जैसे मन में आए वैसे बैलेंस करेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? शीट अभी मतलब नहीं है, शीट मैं आपको लेट दूंगा। उसका रीजन क्या है? शीट को सॉल्व करने से पहले थ्योरी कवर होना जरूरी है ना? तो इसलिए अभी शीट नहीं, शीट जरूर प्रोवाइड करूंगा मैं आपको। आप लोगों ने कहा था, आप ही बच्चों ने कहा था कि सर हमें शीट देना, तो मैं आपको शीट जरूर दूंगा, ठीक है? लेकिन कुछ दिनों बाद, अभी नहीं बेटा, है ना? सर इस संडे आप क्या प्लान है? सत्यम भाई, सत्यम भाई, इस संडे एक्चुअल में मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो कल मैं सुबह तकरीबन 6 बजे से 110 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की साइकिलिंग राइड करूंगा मैं कल। कल नहीं, कल 100 किलोमीटर, कल टारगेट 100 किलोमीटर का है ना? कल एक्चुअल में एक हमारा ग्रुप है, वो ग्रुप साइकिलिंग होगी, उसमें 100 किलोमीटर की साइकिलिंग है एक्चुअल में, है ना? तो 100 किलोमीटर की साइकिलिंग करूंगा मैं, ठीक है? तो देखते हैं डेडिकेशन किधर किधर से आता है, उसके हिसाब से मैं इंस्पायर्ड होकर कर कूदूंगा 100 किलोमीटर में। और अपने साथ में दोस्तों को भी लेके चलूंगा, उसमें दोस्तों को भी लेके चलूंगा मैं, ठीक है ना? ठीक है? तो उसमें एक्चुअल में वो टीम स्पिरिट है, उसमें आप स्पीड में नहीं चलते हैं, सबको साथ लेके चलना होता है। तो चलो सबको कल साथ लेके चलेंगे। आप लोग भी आ सकते हैं कल। ठीक है? तो आप आना चाहें तो कोटा आप भी आ सकते हैं 100 किलोमीटर साइकिलिंग के लिए। तो मैं कल सुबह साइकिलिंग करूंगा, ठीक है? 100 किलोमीटर, ठीक है? सर पर्पल हेड डेडिकेट किया था मुझे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, कुछ बच्चों ने मुझे हेड भेंट दिया था, क्या बोलते हैं हिंदी में, भेंट करना। थैंक यू वेरी मच, जिन भी बच्चों ने दिया, सो थैंक यू वेरी मच, अच्छी बात है। ओके, थैंक यू वेरी मच, जिन्होंने भी दिया या जो फ्यूचर में देंगे, थैंक यू वेरी मच, है ना? ये क्या है, आप वहां, अच्छा आप वहां, हम यहां करेंगे, करो 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 करो, अच्छा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है? चलो स्टार्ट करें। डीपीपी मिलेंगी सर रिवीजन के लिए? अरे असाइनमेंट नाम है, डीपीपी का नाम है, यहाँ पर असाइनमेंट रख रखा है मैंने, ठीक है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो जैसे वाइब्रेंट एकेडमी में ऑफलाइन में आपको मैं डीपीपी देता हूँ, यहाँ पर असाइनमेंट के नाम से आएगा, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें, ठीक है? अरे अभी तो बोला है यार, मेरा दोस्त बोल रहा है सर असाइनमेंट नहीं मिला। इस क्लास के खत्म होने के बाद दो अपलोड करूंगा मैं आपको, दो असाइनमेंट, ठीक है? अब स्टार्ट करूं? अरे पढ़ाना स्टार्ट करूं अब? चलो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो वंस अगेन वेलकम, गुड इवनिंग, आइए आइए आइए, ठीक है? तो सत्यम भाई, सत्यम ने पूछा कल क्या करेंगे, तो कल 100 किलोमीटर की साइकिलिंग करेंगे सत्यम, ठीक है? सत्यम भी, तुम भी आ सकते हो मेरे साथ साइकिलिंग करने के लिए 100 किलोमीटर, ठीक है? चलो मेरे बच्चों, सो वेलकम, गुड इवनिंग आई डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स के अंदर लास्ट क्लास में हमने, यार अब सर आप खुद लिखा करो बोर्ड पे, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ऑनलाइन में यहाँ भी रिव्यू टेस्ट होंगे? हाँ टेस्ट तो होंगे, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, टेस्ट तो यहाँ भी होते हैं, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स ये बात डिसाइड अनअकैडमी प्लेटफॉर्म वाले हमारे दोस्त हैं वो करते हैं, यहाँ हम नहीं डिसाइड करते हैं ना। चलिए अब स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों पढ़ना। चलो, अब मैं इधर नहीं देखूंगा चैट बॉक्स की तरफ। दो मेथड बताए थे मैंने लास्ट क्लास में, बताओ कौन कौन से मेथड थे, जल्दी करो, जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों। दो मेथड थे बैलेंस करने के रेडॉक्स को, उनमें से एक मेथड मैंने आपको बताया था, बताओ। वेरी गुड,
ठीक है, चलिए तो अब मैं क्या करूंगा, आपको आराम से सुनिएगा। इसमें अब मेरी बात आराम सुनना सारे बच्चों, आराम आराम से। दो मेथड बताए थे, उनमें से एक मेथड लास्ट क्लास में कवर हो गया था, ठीक है। उसका नाम था मेरे बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके, दूसरा मेथड आज हम कवर करेंगे, उसका नाम क्या है बताओ, आप बताओ। वेरी गुड, एक बच्चे ने लिख भी दिया है, हाफ रिएक्शन मेथड। वेरी गुड। अब आप आराम से सुनना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं उसको रटना नहीं है। जो लैंग्वेज लिखा हुआ है उसको भी रटने की जरूरत नहीं, लेकिन नोट्स की फॉर्म में आप बाद में डाउनलोड कर लेना, नोट कर लेना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना, मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं है, आप उसको डाउनलोड कर लो, नोट कर लेना जो ठीक लगे। लेकिन फ्यूचर फ्यूचर के अंदर फिर मैं लिखा करूंगा नोट्स को, ठीक है, ताकि आपको भी सफिशिएंट टाइम मिलेगा नोट्स लिखने के लिए। यहां समझने की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, लिखने की कम है, बिकॉज आईआईटी में नहीं आता है हाउ वी बैलेंस रिएक्शन, राइट डाउन ऑल स्टेप्स, राइट डाउन शॉर्ट नोट्स, ठीक है। ठीक है, तो अपने को बस बैलेंस कैसे करते हैं वो देखना है, ठीक है। ओके, अब देखो बच्चों, सेकंड मेथड हम स्टार्ट कर रहे हैं, आराम से सुनना। ओ यार स्लाइड कहां गई, ओ बच्चों एक मिनट रुको यार, ये कुछ ज्यादा खुशी हो गई, स्लाइड हाँ आ गई स्लाइड आ गई है ना, आराम से सुनना, कोई रटने की जरूरत नहीं है, मैं जो बोलूंगा बस सुनना है अभी, मैं जो बोलूंगा उसको सुनना मेरे बच्चों, ठीक है। और लास्ट क्लास की तरह पेशेंस रखना, लास्ट तक सब चीजें आने लग जाएंगी, ठीक है। अरे यार मेरे बच्चे फिर अब यार मैं इधर चैट बॉक्स पे बाद में बात कर लेंगे ना, क्लास के एंड में बात कर लेंगे, ठीक है बेटा। अभी अभी प्लीज पढ़ाई करो, है ना, थोड़ा सा भी पढ़ाई करते हैं, है ना, ठीक है। अब देखिए, ये जो मेथड है मेरे बच्चों, इसके अंदर हम रिएक्शन को, रेडॉक्स रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इमोजी ऑफ कर दूं, चलो भाई ऑफ कर देते हैं। चैट भी ऑफ कर दूं, चलो ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैंने चैट बॉक्स ऑफ कर दिया है, आपको आराम से सुनना है बिना टेंशन के, मैं एग्जांपल एक या दो तीन चार ले लूंगा आपको, ठीक है ना, आप टेंशन ना लेना, आराम से। बहुत आसान है यहां पर बैलेंस करना, इसकी इंपॉर्टेंस आप फ्यूचर में भी और देख पाएंगे। ये मेथड भी एक बहुत अच्छा मेथड है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, अगर हमको कोई रिएक्शन मॉलिक्यूलर लेवल पर दे रखी होती है तो हम उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और आयनिक फॉर्म में लिखा मतलब चार्ज के जैसे होता है सल्फेट आयन, ऐसे लिखा हुआ है, न कि Na2SO4, ठीक है ना, K2Cr2 7 की जगह Cr2 7 2 माइनस लिखा होगा। तो अगर आयनिक फॉर्म में लिखा होता है रिएक्शन तो वेल एंड गुड, नहीं दे रखा होता तो हम उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और हम क्या करते हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक रिएक्शन का नाम होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरे का नाम होता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। इनको रटना नहीं है, फिर बोल रहा हूं, अपने आप प्रैक्टिस से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लिखा मैं एक बार पढ़ रहा हूं, केवल रटना नहीं है। टू हाफ रिएक्शंस आर बैलेंस सेपरेटली, दोनों को अलग अलग बैलेंस करते हैं, एंड देन एडेड टुगेदर टू गिव बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। उन दोनों को बाद में ऐड करेंगे, ठीक है, सब कुछ सिखाऊंगा अभी एक के बाद एक। प्रोड्यूस अनबैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन आयनिक फॉर्म, अगर रिएक्शन आयनिक फॉर्म में दे रखा है तो बहुत बढ़िया, और नहीं दे रखा है तो उसको आयनिक फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, अब इस इक्वेशन को या रिएक्शन को जो दे रखा होगा बेटा, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब मेरे सारे प्यारे बच्चे समझते हैं कि इसमें सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, ठीक है ना। और मेरे पीछे जो लिखा हुआ है वो मुझे याद है, घबराने की जरूरत नहीं है। बैलेंस द एटम अदर देन O and H इन ईच हाफ रिएक्शन इंडिविजुअली। ये सब मैं आपको एग्जांपल लूंगा, चिंता मत करना, एक नहीं दो नहीं तीन चार पांच एग्जांपल ले लेंगे अपन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले रेडॉक्स रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। फिर हम सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो अदर एटम्स होते हैं उनको सबसे पहले बैलेंस करते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। उसके बाद फिर हम इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो आपके हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम्स हैं, उनको बैलेंस करते हैं। लास्ट क्लास में सारे बच्चों ने सुना था कि एसिडिक मीडियम में हम H+ आयन और वाटर यूज करेंगे, बेसिक मीडियम में हम OH- और वाटर यूज करेंगे, ठीक है। मतलब लेफ्ट या राइट साइड पर इनको आपको यूज करना होता है एज पर डिजायर, ठीक है, लेफ्ट हो चाहे राइट हो। एसिडिक मीडियम में H+ आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल, और बेसिक मीडियम में OH- आयन और वाटर मॉलिक्यूल।
लास्ट में हम चार्ज बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं बेटा? लास्ट में हम चार्ज बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वो इलेक्ट्रॉन्स जब ऐड हो जाएंगे तो इसका मतलब होता है, आप देख पाएंगे अभी थोड़ी देर बाद विद एग्जांपल, कि वो रिएक्शन कंप्लीटली फिर बैलेंस करने के लिए हम दो हाफ रिएक्शन को ऐड करेंगे। तो नंबर ऑफ रिलीज और गेन अगर अलग अलग हुए तो हमको किसी एक रिएक्शन को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। ऐड इस तरीके से करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज और गेन बराबर हो जाने चाहिए, ठीक है, मतलब कैंसिल हो जाने चाहिए। तो ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन के अंदर आपको दो हाफ रिएक्शन को पहले सेपरेटली बैलेंस करना होगा, सेपरेटली बैलेंस करना होगा, ठीक है। ये तो लास्ट क्लास में देख लिया कि एसिडिक मीडियम में हम H+ आयन और वाटर यूज करेंगे, और बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव आयन और वाटर यूज करेंगे। तो फॉर रिएक्शन अकरिंग इन एसिडिक मीडियम ऐड H2O टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम, ये सब सीख जाएंगे, इनको रटना नहीं है बेटा, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है ना। फॉर रिएक्शन इन बेसिक मीडियम वाटर और OH- यूज करना है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में सिंपल सिंपल H+ आयन और वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करना है, ये लास्ट क्लास में देख चुके हैं। ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू वन साइड ऑफ द हाफ रिएक्शन टू बैलेंस द चार्जेस, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, टेंशन फ्री, सब कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, है ना। और ये जो लिखा हुआ है वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा तो अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद राइट, इसके बाद क्या लिखा जो मेरे बाद पीछे देखोगे आप, तो वी ऐड द टू हाफ रिएक्शंस टू अचीव द ओवरऑल रिएक्शन एंड कैंसिल द इलेक्ट्रॉन ऑन ईच साइड। मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिलीज और गेन बराबर करना पड़ेगा आपको फाइनली, है ना। तो इसमें लास्ट क्लास में आपने देखा था, जैसे हम पेशेंस रखते हैं, एक से जैसे दूसरे मेथड या दूसरे एग्जांपल पे जाएंगे सब कुछ क्लियर होने लग जाएगा। तो इसको सुन लिया आपने, सिंपल स्टेप्स हैं, रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से पहले अदर एटम्स को बैलेंस कर लें, फिर बाद में हम एसिड मीडियम में H+ आयन और वाटर के मॉलिक्यूल यूज करेंगे, और बेसिक मीडियम में हम OH नेगेटिव आयन और वाटर के मॉलिक्यूल यूज करेंगे, ठीक है। ये भी ठीक है। इसके बाद फिर हम चार्ज बैलेंस लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से करते हैं, ओके। फिर लास्ट में हम इलेक्ट्रॉन रिलीज और गेन बराबर करेंगे। कैसे समझोगे तो अच्छा रहेगा, रटना नहीं है, ये स्टेप्स लिखनी नहीं होती मुझे एग्जाम में, ओके। तो अब हम यहां पर मेरे बच्चों एक एग्जाम्पल लेंगे आराम से, और ये रिएक्शन में अब आपको बैलेंस करके दिखाता हूं, है ना। वन बाय वन दोनों को अपन बैलेंस करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये रिएक्शन देख लेते हैं। एग्जामिनर ने हमको रिएक्शन दे रखी है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इसका मतलब H+ आयन और वाटर के मॉलिक्यूल आप यूज करेंगे रिएक्शन को बैलेंस करने में। यहां आपके पास दो चॉइस होती है मेरे बच्चों, दोनों रिएक्शन को अपन अलग अलग भी बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब अलग अलग का मतलब है एक स्क्रीन के अपन दो पार्ट कर लें, और आप चाहें तो एक साथ ही चलने दें। तो मैं एक बार आपको प्रपोज कर देता हूं, फिर आपको जैसा अच्छा लगे अपन वैसे कर लेंगे। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं मेरे बच्चों, स्क्रीन के दो पार्ट कर रहा हूं, सिंपल सिंपल, ठीक है, आराम से देखिए। तो पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ओके। सारे बच्चे प्यार से देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो देख लीजिए, ठीक है। और इधर हम लिखेंगे मेरे बच्चों रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या लिखेंगे? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो अब हम इधर लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये बात भी ठीक है, ठीक है। तो एक हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब देखिए, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बेटा? आयरन +2 से +3 में जा रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमने सबसे पहले लिखा Fe2+ कन्वर्टिंग इनटू, एक्वस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, वो पूरी रिएक्शन एक्वस मीडियम में ही हो रही है ना, फिर भी लिखना चाहे बहुत बढ़िया। तो एक्वस कन्वर्टिंग इनटू Fe3+ एक्वस, ठीक है। अब आप आराम से देखिए कि इस केस के अंदर पार्टिकल आयरन के अलावा कुछ और है ही नहीं, तो एक स्टेप में तो आपने सिंपल रिएक्शन लिख दिया। अब चार्ज बैलेंस, एटम ही जब आयरन के अलावा कुछ नहीं है वो भी बैलेंस है, तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगली स्टेप कलर चेंज करके बता रहा हूं कि ये हो जाएगा Fe2+। आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, और मेरी क्लास में टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है ना। फ्यूचर में सब धीरे धीरे आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। मुझे वो बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं जो पढ़ते कम हैं और टेंशन ज्यादा करते हैं और क्वेश्चन बहुत ज्यादा करते हैं अननेसेसरी, ऐसा कर लें वैसा कर लें, करना चाहिए, है ना। मेहनत करो बस, सिंपल। अब अपना कंसंट्रेशन क्लास में चलता है उस पर होना चाहिए, ठीक है सारे बच्चों का, ओके। तो ये रिएक्शन आप देखिए, हाफ रिएक्शन बैलेंस ही हो गई मेरे बच्चों,
मान लेता हूं ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। ये हाफ रिएक्शन तो मेरे बच्चों बैलेंस ही हो गई ऑलरेडी, तो बहुत बढ़िया, इजी था एक्चुअल में। दूसरा देखिए, अब दूसरा केस ले रहे हैं सामने, बिल्कुल एक एक स्टेप दिखाऊंगा आपको, टेंशन फ्री होके देखना है। जय शेरावाली, जय भवानी, Cr2O7 माइनस, ठीक है मेरे बच्चों, कन्वर्टिंग इनटू Cr3+, ऐसा लिख रखा है एग्जामिनर ने, ठीक है। अब देखिए इसमें तो क्या ज्यादा स्टेप कुछ थी नहीं, स्टेप ऐसे देखने का मौका नहीं मिला बेटा, क्योंकि इसमें आयरन ही था बस। अब यहां ज्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहले स्टेप देखिए, बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो क्रोमियम को बैलेंस कर दो मेरे बच्चों, 2Cr3+ एक्वस। ये फर्स्ट क्लास मेरे बच्चों क्रोमियम बैलेंस हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे बेटा, क्रोमियम बैलेंस, आप बोलोगे यस सर। तो अब इसके बाद हम ऑक्सीजन के एटम्स यहां ज्यादा हैं, इधर तो है ही नहीं, तो इनको बैलेंस करेंगे। तो आराम से देखना, कलर चेंज कर रहा हूं, Cr2O7 माइनस कन्वर्टिंग इनटू 2Cr3+, ठीक है। अब मेरे बच्चों हम ऑक्सीजन के एटम बैलेंस करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं। हर मेरा अच्छा बच्चा बता देगा क्लास में जो बैठा हुआ है कि सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर हम 7 मोल वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये 7 मोल्स वाटर ऐड कर दिया। तो इस ऐसा करने से मेरे सारे बच्चों को ये दिखेगा कि इसके अंदर सब ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। क्या बैलेंस हो गया मेरे बच्चों, ऑक्सीजन अब इसके अंदर बैलेंस हो गया है। अब आप देखेंगे तो इस तरफ डबल H+ आ चुका है, मतलब वाटर के अंदर वाटर को ऐड करने से ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो अब इधर H ज्यादा हो गया, तो देखिए 7 × 2 14H आपके पास ज्यादा है, ठीक है। और मीडियम कौन सा मेरे बच्चों, आप बोलोगे सर मीडियम तो एसिडिक है, तो वेरी गुड। तो एसिडिक मीडियम क्या करेंगे बेटा, सामने देखो Cr2O7 माइनस प्लस, अब क्या ऐड कर देंगे इधर 14H+ आयन, ये लीजिए आराम से, कन्वर्टिंग इनटू 2Cr3+, ये लीजिए फर्स्ट क्लास, प्लस 7H2OL, फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। आयरन ऑक्सीडाइज हुआ था, यहाँ क्रोमियम रिड्यूस हो रहा है, सारी बातें अपन समझते हैं। इसका नंबर सारे बच्चों को समझ में आता है, +6 से +3 जा रहा है तो रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, सारी बातें अपन लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं, टेंशन फ्री मामला है। अब मेरे बच्चों यहां पर देखिए, क्रोमियम बैलेंस पहले हो गया था, फर्स्ट स्टेप क्रोमियम बैलेंस, ठीक है ना, ये आपकी फर्स्ट स्टेप, ये सामने देखिए। सेकंड स्टेप में हमने ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस कर दिया। थर्ड स्टेज में आप देखिए हमने अब हाइड्रोजन के एटम्स को भी बैलेंस कर दिया है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे। चार्ज को बैलेंस करने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, सारे बच्चे सोचें, आपके पास हथियार होता है यहां पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है मेरे बच्चों, कौन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं अब इलेक्ट्रॉन्स की। तो चार्ज को बैलेंस करो, तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन इधर बड़ा कर लेता हूं ताकि मेरे को लिखने की जगह ज्यादा मिल जाएगी। तो स्टेप नंबर 4, फर्स्ट तो बैलेंस है इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, सारे बच्चे सोचो, इधर चार्ज कितना है मेरे प्यारे बच्चों, ये स्टेप नंबर 3 था, ये सेकंड था, ये फर्स्ट था बैलेंस करने का। टेंशन मत लेना, अपन एग्जांपल और भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो इधर चार्ज कितना बेटा, 14H+ इधर है, तो 14 यूनिट तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, 14 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 2 माइनस 12 नेट पॉजिटिव चार्ज है मेरे प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पर। कितना मेरे प्यारे बच्चों, 12 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इधर कितना है बेटा, 3+ × 2 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है राइट हैंड साइड पर, ठीक है। तो अब आप मुझे आराम से बता सकते हैं कि मुझे इस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है, जल्दी बताओ सारे बच्चे, जल्दी बताओ। अभी ध्यान रखना सारे बच्चों को, ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे मेरे सारे प्यारे बच्चे। जो पूछूंगा उसका जवाब देना अभी, है ना, बाकी चीजें मत लिखना, बाकी चीजें क्लास के एंड में बातें कर सकते हैं, जनरल बातें, ठीक है। तो अब बताओ फर्स्ट क्लास, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूं, जल्दी बताओ, सारे बच्चों को समझ में आता है, वेरी गुड। Cr2O7 माइनस प्लस 18H+, वेरी गुड, +6 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, कन्वर्टिंग इनटू 2Cr3+, प्लस क्या लिखूं बेटा, 7H2L, ठीक है। अब ये रिएक्शन सारे बच्चे देखो, ये इंडिपेंडेंट, इसका नाम रख रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर जो 2 है वो आप चेक कर लो आराम से, क्रोमियम बैलेंस,
ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, चार्ज बैलेंस भी हो चुका है। तो ये रिएक्शन अब इंडिपेंडेंटली अपने आप में बैलेंस है, चेक कर लो, बैलेंस है। ठीक बात है, बैलेंस है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, देखो इधर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है वो किसके बराबर है, ये देखिए, इधर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, इधर कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज और गेन को आपको बराबर करना है। तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज और गेन को बराबर करने के लिए क्या लगता है आपको, मुझे कौन सी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक प्रॉपर नंबर से, तो आपको समझ में आएगा इक्वेशन नंबर 1 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज पर लेके जा रहा हूं मैं, आराम से देखिए, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 1, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, इंटू 6, प्लस इसमें ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर देंगे। ओके, तो अब मैं वो ऐड करके दिखा रहा हूं आपको मेरे बच्चों, 6Fe2 प्लस, आराम से देखिए, ठीक है, कन्वर्टिंग इनटू, इधर दिखा दूंगा मैं आपको, 6Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, आराम से देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट क्लास, ये ठीक है। अब 6 से मल्टीप्लाई हो गया, अब दूसरा रिएक्शन लेकर आओ। दूसरा रिएक्शन क्या था बेटा, आप बोलोगे सर, इसमें नीचे लिखता हूं मैं आपके लिए, प्लस Cr2O7 2 माइनस, आप बोलोगे यस सर, ठीक है, फिर अपन ने यहां क्या लिखा था बेटा, 2Cr3 प्लस 7H2O, इधर क्या लिखा था बेटा, 14H प्लस आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक बात है, आराम से देख ली। अब हम किसको कैंसिल करेंगे मेरे बच्चों, जल्दी बोलो, क्या कैंसिल करना है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज और गेन बराबर होने चाहिए, तो अपन इलेक्ट्रॉन्स का मर्डर कर देंगे यहां पर प्यार से, ठीक है, तो इन्होंने अपन इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिए, ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए तो अभी बैलेंस रिएक्शन आएगी, ठीक है, 6Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस आयन, ठीक है, प्लस 7H2, ठीक है, आराम से चेक कर लो मेरे बच्चों, सब कुछ बैलेंस है अब, जय बजरंग बली, बैलेंस हो गई रिएक्शन, तो ये अब एक बैलेंस रिएक्शन हो गई। अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, अच्छा Fe3 प्लस, हाँ थोड़ा गलत लिख दिया होगा, कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर, Fe3 प्लस है ना, Fe3 प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, Cr3 प्लस लिखा हुआ है, 7H2O, ठीक है ठीक है ठीक है ना, ओके, चलो, तो ये एक एग्जाम्पल हो, अभी और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब आप एक प्रॉब्लम खुद ट्राई करना, ठीक है ना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके, ठीक है, आगे बढ़े। सर विच वन इज बैलेंस्ड, नहीं नहीं नहीं, ये हर आदमी की अपनी चॉइस होती है, ये मैं नहीं पूछता हूँ कि उसको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, मेरे को तो आंसर सही लाने से मतलब है, बच्चों के आंसर से किस मेथड से करते हो मेरा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना, जिसको जो अच्छा लगता है, जय श्री राम, ठीक है, इसमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए यार, ठीक है, जिसको, वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हिसाब से आप आगे जाकर पढ़ोगे कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से टेक्निकली ये मेथड अगर आपका अच्छा डेवलप हो जाता है तो वेल एंड गुड, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, है ना, ये पसंद अपनी अपनी है, एक्चुअल मैं कुछ नहीं कहता हूं इसमें, ना सबकी पसंद अपनी अपनी दुनिया में भैया मेरे, ये बेसिक मीडियम में है, पर बेसिक मीडियम से पहले आप एक काम कर लें, एसिडिक मीडियम में आप एक और प्रैक्टिस कर लें, है ना, एक प्रैक्टिस करते हैं अपन एक एसिडिक मीडियम में, है ना, तो उसके लिए लास्ट क्लास में मैंने एक एग्जांपल दिया था मेरे बच्चों, जो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस किया था, है ना, उसको दोबारा से देखिए, Cr2O7 2 माइनस, अब इसको आप ट्राई करोगे भाई साहब, मैं ट्राई नहीं करूंगा, आप ट्राई करोगे, प्लस SO3 2 माइनस कन्वर्टिंग इनटू Cr3 प्लस, और घबराना मत, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा,
प्लस SO4 2 माइनस, तो SO4 2 माइनस, ठीक है। अब आप इस रिएक्शन को अपने आप बैलेंस करो, चाहो तो अपनी कॉपी में पेज के 2 पार्ट कर लो और ट्राई करो बेट, हाँ मीडियम बेटा लिख देता हूं, इन एसिडिक मीडियम, है ना। बैलेंस करो। स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करना, स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करना मेरे बच्चों। जैसे मैं यहां पर स्क्रीन के 2 पार्ट कर दूंगा आपके लिए। बेटा इसमें क्रोमियम का नंबर +6 है, सारे बच्चे समझदार हैं। यहाँ सल्फर का नंबर +4, यहाँ क्रोमियम का नंबर +3, यहाँ सल्फर का नंबर +6, ठीक है। आराम आराम से समझ में आना चाहिए कौन सी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, कौन सी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन आना चाहिए। लिखा हुआ बैलेंस बच्चों? अरे हुआ क्या बैलेंस मेरे बच्चों? हुआ, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए अगर हम SO3 2 माइनस की बात कर रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? SO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। आप बोलोगे यस सर, ठीक है ना। अब इसमें आप आराम से देखिए, सल्फर तो मेरे बच्चों इसमें वैसे ही बैलेंस है, आराम से ना, सल्फर तो इसमें वैसे ही बैलेंस है। आप बोलोगे हाँ सर बैलेंस है। तो अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो अगली स्टेज बताओ क्या करूं? SO3 2 माइनस एक्वस प्लस यहां एक H2O लिख लूं, H2L। चेक करो, यहां से अब चेक करो क्या हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया? बोलो मेरे लाल, क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो गया? आप बोलोगे यस सर। अगली स्टेज में क्या करेंगे? इसी के अंदर कर दूं अब तो डायरेक्ट, या अलग अलग करके दिखाऊं? अरे अभी भी अलग अलग करके दिखाऊं कि एक में कर दूं? एक में करके दिखा दूं अब तो। हाँ ठीक है, धीरे धीरे मैं नीचे लिख दूंगा ताकि आप समझ जाएंगे कि सर ने अगली स्टेज यूज कर ली है। सबसे पहले हमने सल्फर बैलेंस था, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, अब बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। कैसे बैलेंस करेंगे जल्दी बताओ, कलर चेंज कर रहा हूं। 2H+ आयन एक्वस, आराम से देख लीजिए, ठीक बात है। अब मुझे बताओ कि क्या दोनों साइड चार्ज बैलेंस है दोनों तरफ? आप बोलोगे नो सर, इधर 2 माइनस का चार्ज है, इधर 2 माइनस और 2 प्लस, ये नेट 0 चार्ज हो गया इधर, जबकि इधर 2 माइनस है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चों जल्दी बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन, एक बच्चे ने लिखा है कौन सी साइड जोड़ दूं? राइट हैंड साइड पर, +2 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी आ चुकी है बैलेंस होने के बाद, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 इधर का फटाफट कर सकते हैं अपन, क्योंकि अब अपन थोड़े से चैंपियन बन गए हैं। Cr2O72 माइनस कन्वर्टिंग इनटू Cr3+। ये थोड़ी देर पहले अपन ने इंडिपेंडेंट बैलेंस किया था, तो इसमें अब ज्यादा समय लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। ये फर्स्ट क्लास क्रोमियम बैलेंस हो गया, 2Cr3+, ठीक है। उसके अलावा आपने इधर 7 मोल वाटर ऐड कर दिया, और उसके बाद इधर 14H+ ऐड कर दिया, और इस 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। तो ये तो अपन ने पहले बैलेंस किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, अभी अभी बैलेंस किया था ये तो हाफ रिएक्शन, ठीक है। कौन सा रिएक्शन हो गया ये? आप बोलोगे सर इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो, क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज और गेन बराबर हैं? क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज और गेन बराबर हैं? नो। तो क्या करना पड़ेगा आप लोग बताएं, बताओ कहां गए बच्चे मेरे, बताओ। इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं?
इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो प्लस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई करते ही, ठीक है, और इसको डायरेक्ट ऐड करना है तो Cr2O7 2 माइनस, मैं एक्वस नहीं लिख रहा हूं बच्चों, स्पेस बचा रहा हूं मैं, ठीक है ना, प्लस 3SO3 2 माइनस, ओके, ये भी ठीक है, प्लस इधर वाटर ज्यादा आ रहे हैं 3H2OL, ओके, और इधर कुछ है, यस, 14H प्लस आयन, ये भी ठीक है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब इधर लिखो मेरे बच्चों 3SO4 2 माइनस, प्लस 3 से मल्टीप्लाई क्या है 6H प्लस आयन, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी ठीक है, और इधर बताओ 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। अब बताओ कौन कैंसिल हुआ, सारे बच्चों को मालूम है सर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। फिर इसमें ध्यान देना, इधर 14H प्लस है मेरे बच्चों और इधर 6H प्लस आयन है, इधर 3 मोल वाटर है, इधर 7 मोल ऑफ वाटर है, आराम से देख लीजिए। तो क्या करूं बताओ, आप आराम से बताओ क्या करें, नेट रिएक्शन बैलेंस करके बताओ, हाँ सॉल्व कर दो इसको फटाफट। तो लेफ्ट हैंड साइड पर कितने H प्लस आएंगे, नेट देखो, लेफ्ट हैंड साइड पर कितने H प्लस आएंगे 8, राइट हैंड साइड पर कितने वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे 4, वेरी गुड। क्या मैं इसको लिखूं या आप लिख लोगे, इस रिएक्शन को आप लिख लोगे या मैं लिखूं, हो गया, वेरी गुड। अरे अब तो लिख लोगे, बैलेंस हो गया बेटा मेरे बच्चों, कर लेंगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कोई दिक्कत हो बताओ, कौन सा स्टेप है जो किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, जानवी दीदी, वैभवी दीदी बताओ, कोई दिक्कत किसी को, हो गया, चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़े। ये कोई बच्चा बोला लास्ट क्या है बेटा, लास्ट समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, तो मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 3 को, मल्टीप्लाई करो और इधर यहां पर इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दो। तो वो जो बच्चा है उसको शायद मैथ्स में प्रॉब्लम हो रहा होगा, ये 3 मोल वाटर है बेटा, इधर यहां पर 7 मोल वाटर है, तो उसको माइनस करो, ठीक है, तो यहां पर आपके पास 14H प्लस में से 6 को माइनस करोगे तो 8H प्लस बचेगा ना बेटा। चलो तुम लोग बोलो अब, Cr2O7 2 माइनस, आगे बताओ 3SO3 2 माइनस, यही आया, प्लस बताओ कितना H प्लस बचा बेटा, कितना 8H प्लस, वेरी गुड, माइनस कर लो, और बताओ लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ और बचा क्या, लेफ्ट नो, राइट हैंड साइड बोलो 2Cr3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, प्लस बोलो कितना वाटर के मॉलिक्यूल बचे 4H2O, चेक कर लेना, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर दिए थे अपन ने, यस, और क्या रह गया बच्चों बताओ, अब और क्या बचा है, अरे और क्या बचा है, कुछ नहीं, श्योर, अरे श्योर पक्का, और उसके लिए आप फटाफट चेक करते हैं, 7 ऑक्सीजन, 9 और 7 16, 12 एंड 4 वाटर है, 8 8, सब कुछ बैलेंस है फर्स्ट क्लास, ठीक है, तो ये बैलेंस रिएक्शन है। एक बच्चे ने कहा था क्या है सर, सर हाउ इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 3, बेटा मैथ्स नहीं आती क्या गौरव यादव, क्यों गौरव यादव मैथ्स नहीं आती बेटा, इधर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज 2 हुए हैं, इसने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो तुझे समझ में नहीं आ रहा इलेक्ट्रॉन रिलीज और गेन करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों बेटा, ओ बेटा गौरव जी, अरे बोलो भाई, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिलीज और गेन बराबर करते हैं, कभी भी मेरे बच्चों बैलेंस रिडॉक्स के अंदर लेफ्ट और राइट के इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होने चाहिए, क्यों, रिडॉक्स के अंदर एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा दूसरा गेन करेगा तभी वो कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है, तो ये पार्ट हो गया हमेशा, ठीक है, तो बेवकूफों जैसे क्वेश्चन मत करना बेटा क्लास के अंदर, ठीक है ना, तो यहां आराम से देखिए फर्स्ट क्लास रिएक्शन बैलेंस हो गई है, ओके, डोंट वेस्ट माय टाइम एंड एज वेल एज क्लास टाइम, ठीक है, कौन है, अब कोई और डाउट अभी पूछ रहा है कोई,
अरे भैया, किसी में डाउट है क्या किसी को? सर यदि इलेक्ट्रॉन नहीं, ये कैसा बच्चा है बताओ यार, कौन बच्चा लिख रहा है इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होंगे? अबे इलेक्ट्रॉन कैंसिल क्यों नहीं होंगे भाई? अरे कैसी बातें करते हो यार, इलेक्ट्रॉन कैंसिल क्यों नहीं होंगे भाई? लेफ्ट राइट के इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होते, मैथ से नहीं आती है? इलेक्ट्रॉन रिलीज गेन को बराबर नहीं करना आता है क्या आपको? कमाल है यार, हद है भाई यार। ये बच्चा कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ में यार, खतरनाक मजाक कर रहा है मेरे साथ में बच्चा यार। अरे भाई बच्चे गजब मजाक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे कैंसिल भाई? चल उस बच्चे के लिए और प्रैक्टिस करवा देते हैं ना, उस बच्चे को अपन और प्रैक्टिस करवा देते हैं अभी प्रॉब्लम्स की, तो उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैंसिल क्यों नहीं होंगे भाई? हद है यार। हैं? ये क्या है? अच्छा, नाइन्थ का बच्चा है क्या वो? हे भगवान, तो नाइन्थ के बच्चा क्या करने आ गया मेरी क्लास में? मेरे प्यारे बच्चे बाद में आना, बड़ा हो जाए जब, ठीक है ना? तो बेटा बड़े आ जाना, बाद में आ जाना, है ना? चलो कोई बात नहीं, छोटा बच्चा होगा, मासूम बच्चा है। बेटा तुम अभी रहने दिया करो है नाइन्थ क्लास के बच्चों को, चलो कोई बात नहीं है, मर्जी इनकी भाई। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना? अब बच्चों हम बात करते हैं बेसिक मीडियम में, है ना? और थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स भी बंद कर देते हैं, ठीक है ना? आराम से देखिए आप। ओके, अब ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन है, ठीक है ना? ओके, ठीक है। अब ये देखिए, ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन है। बेसिक मीडियम में सर पहले से पढ़ेंगे तभी साहिल जैन की तरह टॉप करेंगे, ऐसा नहीं है बेटा, है ना? साहिल जैन ने पहले से पढ़ाई बहुत नहीं की थी बेटा, है ना? ये गलत फहमी में हो आप। ना तो मीनल दीदी ने बहुत ज्यादा मेहनत पहले करी थी, थोड़ी बहुत कर रखी थी। सूरज ने भी नहीं की थी। अचिन बंसल रैंक 1, उसने भी पहले से नहीं पढ़ रखा था। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। ये गलत फहमी में होते हैं अपन। उल्टा अगर हम 3-4 साल पहले का पढ़ेंगे तो मेंटल डिप्रेशन में जाने का चांस रहता है, समझ में नहीं आता है ना? तो 3-4 साल आगे नहीं। कोई बच्चा अगर 4-6 महीने साल भर आगे चलेगा तो बात समझ में आती है। ज्यादा आगे चल रहा है तो मेंटल डिप्रेशन में जाने का चांस रहता है बेटा, है ना? बाकी आपकी मर्जी है, जिसको जैसे करना हो करो बेटा। उसके लिए मैं चैट थोड़ा बंद कर देता हूँ, है ना? कोई मतलब नहीं है बेटा ऐसी बातों के लिए, है ना? भाई कोई बच्चा एक क्लास आगे चल रहा है तो चल जाता है। मैं ये थोड़ा डेवलप कम हो रहा है, नाइन्थ क्लास में 12th 11th क्लास का पढ़ रहे हैं अपन, फिर कम समझ में आएगा। फिर एजुकेटर के लिए सोचेंगे यार ये तो बहुत टफ पढ़ाते हैं, यार इनका समझ में नहीं आ रहा। अरे तो नाइन्थ क्लास में है, 11th का पढ़ रहा है, 80-90% समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है ना? लेकिन ज्यादा जल्दी पढ़ोगे और हर चीज को ग्रास्प करने की ट्राई करोगे तो डिप्रेशन में जा सकते हो। ये इसका नेगेटिव पॉइंट होता है कि आपको ऐसा लगेगा फिजिक्स के अंदर कि मेरे से ज्यादा कुछ बन नहीं रहा है, या मैथ्स में, तो दिक्कत हो सकती है। तो मैं ज्यादा एडवाइज नहीं करता हूं कि भाई नाइन्थ क्लास का बच्चा 11th का करे, नहीं। इफ यू आर इन 10th क्लास तो चल जाएगा, क्योंकि 11th क्लास का मैटर है। तो अगर आप 10वीं में आ गए हैं, 11वीं में कर रहे हैं, चल जाएगा। पर ऐसे नहीं 8th क्लास में 12th का कर रहे हैं, 9th में 12th का कर रहे हैं, है ना? मेरी एडवाइस नहीं है। बाकी बेटा कोई बात नहीं, फिर आपको जैसा अच्छा लगे। आपको अगर समझ में आता है तो आप करिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है ना? लेकिन फिर मैं ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होंगे तो क्या होगा, है ना? ये बच्चों वाली बातें यहाँ पे मत करना बेटा, है ना? प्लीज, है ना? प्लीज प्लीज बोल रहा हूं मैं, मेरी बात समझ रहे ना आप? है ना? उससे क्लास का टाइम खराब होता है बेटा, है ना? अब देखिए बेटा, यहां पर ये दो फर्स्ट क्लास अपने पास सब्सटेंसेस की रिएक्शन लिखी हुई है। बेटे इसमें Mn+7 में है, यस। Br इसमें -1 में है। यहां पर Mn+4 के अंदर है। और ये BrO जो 3 है, इसके अंदर आप Br का नंबर देखेंगे तो +5 में जा रहा है, ठीक है? आराम से देखिए। तो ये दो पार्ट में आपको क्लियर समझ में आएगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है? तो पहले हम बेटा मेरे बच्चों ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख देते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है? आराम से देख लो। दूसरे में हम लिखेंगे बेटा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आराम से देखो यार, नन्हे मुन्ने बच्चे बेचारे आए थे, मेरे को डर लगता है इन बच्चों का, बेचारों को उनको समझ में आता है कि नहीं आता, भगवान जाने। छोटे छोटे मासूम बच्चे आए थे क्लास। चलो खैर, भगवान इनका भला करे। अब देखिए, Mn+7 से +4 में जा रहा है, इसको रिडक्शन बोलते हैं। तो रिडक्शन की रिएक्शन को मेरे बच्चों इधर लिखना, MnO4- कन्वर्टिंग इनटू MnO2 सॉलिड, ठीक है? और इस तरफ Br-, ये किस में जा रहा है बेटा? ये जा रहा है BrO3- में। तो इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ओके, तो यहां पर
बेसिक मीडियम में आप वाटर के मॉलिक्यूल और OH माइनस ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट राइट में जिधर आपको ठीक लगता है। अब इसमें देखो मेरे बच्चों, ऑलरेडी Br बैलेंस है और यहां पर Mn बैलेंस है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सीधा हम अगली स्टेज में ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छा मेथड बताऊंगा, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा। आपके एनसीईआरटी में इसका मेथड जो दे रखा है वो अच्छा मेथड नहीं है, बेकार है वो, है ना, मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूं उसको, वो लेंदी है, बच्चा टेंशन में आता है कैसे कर रहे हैं। बहुत सिंपल मेथड समझाता हूं कि देखो, अगर आपको साइंस जरा सी भी आती है, आप बोलोगे हमें तो भयंकर आती है, तो देखो H2O के अंदर ऑक्सीजन का एक एटम है तो हाइड्रोजन के दो एटम हैं। OH के अंदर आप ऑलरेडी समझते हैं इसके अंदर एटम दोनों के 1 1 हैं, ठीक है ना। तो एक सिंपल स्टोइकियोमेट्री को समझ को यूज करते हुए मैं इसको बैलेंस करूंगा, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखा है, तो आपको उससे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, है ना। कैसे बेटा, आराम से देखना, सब बच्चे आराम से देखना, जो मेरे लिटिल चैंपियन बैठे हैं वो भी देखें आराम से, कि ये BrO3 माइनस है, ठीक है। इस तरफ 3 वाटर के पार्टिकल मतलब एटम्स नजर आ रहे होंगे इन सबको, और लेफ्ट हैंड साइड पर ये Br माइनस है। तो अब हम क्या करेंगे, मुझे OH भी बैलेंस मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बैलेंस करने हैं, हाइड्रोजन तो भी आया ही नहीं है। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका सिखाता हूं बेसिक मीडियम में, जिस तरफ जितने वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा हो, फिर ये बाद में पूछना क्यों, है ना, ये दिमाग अपने आप खुद लगाना है आपको, मैंने उसका हिंट पीछे दे दिया है अभी आपको। तो यहां पर जितने वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, आप उतने ही, सॉरी आई एम सॉरी, जितने यहां ऑक्सीजन के एटम हैं ज्यादा, इधर 3 हैं इधर तो एक भी नहीं है, उतने ही आप वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए, उतने ही आप वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए। आपके माइंड में आ सकता है सर ऐसा क्यों, समझाता हूं बेटा, आराम से आराम से आराम से, बट सिंपल मैथ्स आनी चाहिए, फिर बाद में नहीं क्यों ऐसा करा, है ना। तो यहां 3 ऑक्सीजन के एटम ज्यादा थे मेरे बच्चों, 3 मोल वाटर ऐड कर दिया, तो 3 + 3O 6 ऑक्सीजन के एटम आपके पास इस साइड में ज्यादा हो गए, 3 पहले से ज्यादा थे, 3 मोल वाटर के ऐड कर दिए। तो इससे क्या होगा कि अब आपको मालूम चल जाएगा एकदम से कि आप जानते वाटर के मॉलिक्यूल में जितने ऐड करूंगा वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 में आएंगे। तो 3 मोल वाटर के आपने जैसे ऐड किए 3 मोल H2O, तो इसमें 3 मोल O और 3 मोल O 6 मोल O हो गया, बट सेम टाइम 6 मोल इसमें H भी हो गया है। क्या हो गया, 6 मोल H हो गया। तो अब आप समझदार हैं, क्या करेंगे, हर व्यक्ति को समझ में आएगा कि अब मैं सर लेफ्ट हैंड साइड पर इसका मतलब डायरेक्ट कितने ऐड कर सकता हूं, 6 मोल OH नेगेटिव आयन ऐड कर सकता हूं। क्या, 6 मोल OH माइनस को ऐड कर सकता हूं। अब आप देखना शानदार तरीके से, इसमें 6H है और 6O है, 6H 3 और 3O हो गए, तो आपके पास BrHO सब बैलेंस हो चुका है मेरे बच्चों, सब कुछ बैलेंस हो गया है। अब इसमें जो लास्ट पार्ट बचा हुआ बैलेंस करने के लिए, वो हमको क्या है, चार्ज। अब चार्ज बैलेंस कैसे करेंगे मेरे बच्चों, तो देखिए इधर 1 माइनस और ये 6 माइनस का चार्ज 7 हो गया है, इधर 1, तो इस 7 और 1 तो ये बराबर तो नहीं होंगे, तो इसका मतलब मुझे अब चार्ज बैलेंस करने के लिए इस तरफ 6 मोल्स इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना चाहिए। तो अब आप जो बच्चे प्यार से सुन रहे हैं, पेशेंस से सुन रहे हैं, उनको समझ में आएगा कि इसमें सब कुछ बैलेंस है। चार्ज बैलेंस हो गया 1 और 6 7 यूनिट, 1 और 6 7 यूनिट हो चुके हैं। तो मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास इक्वेशन नंबर 1 हमने बैलेंस किया। दोबारा से आप इसकी प्रैक्टिस इधर कर लें बिना टेंशन के। कैसे, देखिए मेरे बच्चों, तो छोटे जो बच्चे हैं फिर उनको मैं यही बोलूंगा पेशेंस रखना, क्यों मत करना फिर क्लास के अंदर ना, पेशेंस से सीखते जाओ, एंड होते थे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उन बच्चों को एडवाइस दूंगा फिर क्यों मत करना बेटा क्लास के अंदर, अगर आप इतने छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, तो आप सीखते जाओ बस, एंड होते थे सब समझ में आ जाएगा। आइंदा मत लिखना ऐसे, एंड इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होंगे तो क्या होगा, कैंसिल कैसे नहीं होंगे, देखो आप और एग्जाम्पल ले लो, और ले लेंगे आपके लिए। पर ऐसे गंदे क्वेश्चन मत करो यार, फिर हंसी आ जाती है, मतलब साइंस के स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन नहीं करते हैं यार, है ना। पर मैं आपकी फिर भी हेल्प करूंगा, घबराए नहीं, मैं अभी आपको और एग्जाम्पल ले लूंगा। तो ये MnO4 माइनस और ये MnO2 प्लस, MnO2 सॉलिड, ठीक है। तो अब आपको दिखेगा कि इस तरफ ऑक्सीजन के 4 एटम ज्यादा हैं, सॉरी 2 एटम ज्यादा हैं, 4 इधर 2 हैं, Mn बैलेंस है मेरे बच्चों। तो फर्स्ट क्लास आप कितने, 2 मोल वाटर ज्यादा, 2 मोल O ज्यादा है,
तो इस तरफ 2 मोल H2 ऐड कर दीजिए, 2 मोल H2 ऐड कर दिए। तो अब मेरे पास इस तरफ 2O और 2O इसके अंदर है, तो 4O और 4H ज्यादा हो गए। तो सारे बच्चों को समझ में आया कि सोडियम सर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सर अब यहां पर आप आराम से क्या कर दोगे, 4 मोल ऑफ OH माइनस। अब आप आराम से देखो, H कितने हो गए, 4H, O कितने हो गए बेटा, 4 and 2 6, 2 and 4 6, Mn बैलेंस फर्स्ट क्लास। अब लास्ट स्टेज बची है मेरे बच्चों, और वो है चार्ज बैलेंस करने की। इधर बेटा 1 माइनस चार्ज है, इधर 4 माइनस चार्ज है, तो इधर 1 इधर 4 माइनस चार्ज, इसका मतलब इधर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने चाहिए। तो इसके ऐड करते 3 3 और 1 4 और ये 4, चार्ज भी बैलेंस हो चुका है। तो मेरे बच्चों ये दोनों इक्वेशन इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली अब बैलेंस हो चुकी हैं। तो जिस बच्चे ने पूछा था इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होंगे, उसी बच्चे से मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि चैट बॉक्स में उसका नाम होता है कि हे बच्चे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए अब तू क्या करेगा, बता मेरे मासूम प्यारे बच्चे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 तेरे सामने है, बोल मासूम बच्चे क्या करना चाहिए। अब किस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं, बताओ बच्चों, किस इक्वेशन को। जिस बच्चे ने पूछा था वो आंसर देगा, नाम तो भूल गया मैं। RHS साइड, वो तो ठीक है, किसको मल्टीप्लाई करूं, RHS किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। तो सबको समझ में आता है, इक्वेशन नंबर 1 और साथ में इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, जल्दी बताओ। 2 से मल्टीप्लाई करना है सर, वेरी गुड। तो अब इनको 2 से मल्टीप्लाई करके सारे बच्चे ऐड करो मेरे बच्चों, जल्दी से ऐड करो। तो क्या हो जाएगा ये, Br माइनस, ठीक है, ओके, प्लस 6OH माइनस, ठीक है, कन्वर्टिंग इनटू BrO3 माइनस प्लस 3H2OL प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस और देखिए आराम से, ये तो फर्स्ट रिएक्शन हो गया। सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करना है ना बच्चों, तो 2MnO4 माइनस प्लस कौन है बेटा, प्लस 4H2OL, इलेक्ट्रॉन किसने इस तरफ, 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरफ अब और कौन कौन है मेरे बच्चों, 2MnO2 सॉलिड प्लस, बोलो, 8OH माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो जिस मासूम बच्चे ने पूछा था इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बोल मासूम बच्चे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं। ओ मेरे प्यारे बच्चे कहां गया, हो रहे हैं बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अब रिएक्शन को अपन ऐड कर सकते हैं क्या, जल्दी बताओ। इस तरफ कितने वाटर के मॉलिक्यूल है मेरे बच्चों, चेक करो सब लोग आराम से, 4, इधर कितने हैं 3, तो नेट कितना बचेगा वाटर का मॉलिक्यूल 1। अंडरलाइन करूं क्या, 6OH माइनस 8OH माइनस, ठीक है। अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन 2 बार लिख दिया, अच्छा इलेक्ट्रॉन 2 बार लिख दिया, तो यार तू सही कर ले यार बेटा। एक बच्चा बोल रहा है सर आपने इलेक्ट्रॉन 2 बार लिख दिया, तो कोई बात नहीं यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए बेटा 6। अब रिएक्शन बैलेंस हो रहा है, हो रहा है आराम से, मस्त एकदम बढ़िया। चलो बोलो, अब मैं वापस लिखूं इसको ऐड करके, या आप लिख लोगे, बताओ बताओ। अरे आप लिख लोगे मैं लिखूं, सर रिडक्शन पार्ट अभी एक डाउट आया, रुको रुको बहुत तेजी से निकल गया यार, किसी को डाउट आया था ये, लिख लेंगे। हाँ तो राइट हैंड साइड पे पता नहीं कोई बच्चे ने कुछ लिखा था, मैं उसका वेट कर रहा हूँ देखो उसे कुछ आया तो, है ना। तो चलो ठीक है, ये आसान काम है। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, फर्स्ट क्लास सबको आ गया होगा। हाँ सर, रिडक्शन पार्ट के राइट हैंड में 2H2O नहीं ले सकते हैं क्या, कहां पर 2H2O किधर बेटा, इधर तो 2H2O लिखा है ना, इधर 4 है ना बेटा, इधर 4 है, इधर इधर कितने हैं 3 हैं, तो दिक्कत क्या है। इसमें दिक्कत क्या है भाई, क्लास पूछिए पहले, ओके।
अच्छा, इसका क्लास 9th होगा बेचारे का। ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो खैर, मैंने आपको एक सिंपल मेथड बता दिया। ऐसे तो फिर अपनी क्लास का बेटा उद्धार हो जाएगा नहीं तो इनके चक्करों में, है ना। तो अपने को अब आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो आराम से अपन बहुत स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं मैं आपको, है ना। तो आप आराम से देख लीजिए, ये रिएक्शन फर्स्ट क्लास अब बैलेंस हो चुकी है। ओके, अरे बैलेंस हो गई। आगे बढ़े, अरे आगे बढ़ू मेरे प्यारे बच्चों। चलो ठीक है, आप ही का टाइम खराब होएगा नहीं तो ऐसे तो फिर यार, है ना। चलो, तो ये रिएक्शन हमने एक बैलेंस किया, ठीक है ना। तो बेसिक मीडियम में मैंने आपको एक रिएक्शन दिया। ओके, अब मैं आपको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को, सर प्लीज डोंट एंटरटेन लोअर क्लास स्टूडेंट्स प्लीज। ओ हमारा दोस्त बोल रहा है सर ये ज्यादा, ये ज्यादा बेइज्जती हो रही है। नहीं बेटा, बेइज्जती नहीं हो रही है, गलत बात गलत बात गलत बात गलत बात, बेइज्जती नहीं हो रही है। एक फैकल्टी के सामने और माँ बाप के सामने बच्चे की कोई इज्जत खराब नहीं होती कभी भी। उनको ये सोचना चाहिए कि किस लेवल का डाउट पूछ रहे हैं, जिस क्लास के अंदर इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं। इस तरह की लैंग्वेज आपको यूज नहीं करनी चाहिए, समझे। बेइज्जती नहीं बोलते हैं इसको। इसको डिसिप्लिन के अंदर जल्दी से सिखाने का एक प्रेशर होना चाहिए उनके ऊपर थोड़ा सा, समझे। आपने ये बात कैसे लिख दी मिस्टर सत्यम? इसको बेइज्जती बोलते हैं क्या, बेवकूफ कहेगा? इसको बेइज्जती बोलते हैं इसको? अरे डाउट पूछ रहे तो ये डाउट है क्या ये, कि सर इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होंगे, या दो हैं या तीन है। हर बच्चा जानता है कि 6 और 2 को बराबर करने के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये डाउट का लेवल है क्या ये? है क्यों सत्यम, ये डाउट का लेवल है क्या ये डाउट का लेवल है, ये प्रॉब्लम पूछने का लेवल है क्लास के अंदर? ये बेइज्जती नहीं हो रही है बेटा? नहीं, मैं ब्लॉक नहीं करता हूं, मैं बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं पालता हूं। बच्चे हैं बेचारे, छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। ये ब्लॉक नहीं, आप लेवल देखो यार, प्रॉब्लम्स में कितनी स्टेप में सॉल्व कर रहे हैं, और उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि सर जो है ये बेइज्जती नहीं हो रही है। इसको बेइज्जती थोड़ी बोलते हैं इसको। आप सॉल्व ही नहीं कर रहे प्रॉब्लम को, स्पून फीडिंग करना चाहते हो क्या लाइफ के अंदर? ऐसे इंजीनियर नहीं बनोगे आप कभी भी, समझे। ऑनलाइन के अंदर ये सही बोल रहा है एक बच्चा, ऑनलाइन में भी रीशफलिंग जब तक नहीं होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन का मुकाबला नहीं हो सकता है। हर तरह का बच्चा बैठेगा क्लास के अंदर, तो अच्छे बच्चों को इंसाफ मिलना मुश्किल है। ये रियलिटी है इसकी, ये रियलिटी है इस बैच की, समझे। उसमें टाइम खराब होता है ना अच्छे बच्चों का। अब ये कोई बात है प्रॉब्लम की, यार इधर 2 है इधर 6 है, तो क्या करेंगे बताओ। क्यों सत्यम, कहां गया हो सत्यम? कहां गया हो सत्यम? क्यों सत्यम, तुम्हें लगता है बेइज्जती हो रही है, या इसमें कोई ऐसा पार्ट है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है? अरे आगे बढ़ाओ, पहले उसको बताओ। तुम्हें लगता है क्या कि ये प्रॉब्लम अब इसमें आगे कुछ बचा है सॉल्व करने के लिए? ऐसे क्यों लिखते हो यार? बच्चों अब मैं आपको एक अच्छी प्रॉब्लम देता हूं, है ना, ठीक है ना। तो सुनो बेटा आराम से। सत्यम बेटा, ऐसे बेइज्जती नहीं होती है। पेरेंट्स आपको डांट देंगे मतलब आपकी बेइज्जती हो गई? तुम इतने बड़े हो गए अब, तुम इतने बड़े हो गए अब कि तुम्हारे पेरेंट्स डांटेंगे तुम्हारी बेइज्जती हो गई? हद है यार, गजब हो गया भाई यार, गजब। वास्तव में कलयुग आ गया भाई वास्तव में। अब देखिए इसके अंदर, देखो बच्चों, अब हम प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे उसके अंदर मैं एक आपको बड़ा अच्छा बात पढ़ाता हूं, कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन जैसे हमने बैलेंस सुना था हमने, है ना। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में सुनते हैं बच्चों पर, है ना। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में, है ना, आराम से सुनना। देखिए, बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। ओके, अब देखिएगा, बिना एग्जाम में मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, आपको बैलेंस करना आना चाहिए बस। कैसे? Cl2 गैस है, ठीक है ना, ये OH माइनस के कांटेक्ट में आता है, और इसका डिसप्रपोर्शनेशन होता है जैसे Cl माइनस और ClO माइनस में, ठीक है। और एग्जामिनर लिख देगा बस इन बेसिक मीडियम। ओके, तो मेरे बच्चों अब अपने को इसको बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, अब ये तो अपने को सबको आना चाहिए बेटा, भाई पढ़ के आओगे क्लास के अंदर। तो ये क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा, है ना। अब याद है ये। अब इसको बैलेंस करो अपने आप, ट्राई करो, दो पार्ट में डिवाइड करो, या चलो एक मैं करता हूं फिर एक आप करना, ठीक है। यार ये सही है, मतलब
25 बार बेटा बेटा बोलो तब तो कुछ नहीं, और एक बार बोलो तो हमारी बेइज्जती हो रही है। सही बात है भैया, बहुत सही बेटा, बहुत सही, सही जा रहे हो बेटा सत्यम, है ना। चलो अब देखो मेरे बच्चों, इस प्रॉब्लम के अंदर ये क्या हो रहा है, आराम से देखो बेटा। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा चलो ठीक है, तो मैं आपके लिए बिल्कुल इजी सी करके बोलता हूं कि दो हाफ बनाओ। चलो आप ही पहले, चलो बिल्कुल एज यूजुअल सिस्टमैटिक लिखेंगे। पहले एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बनाओ बेटा। क्या बनाओ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बनाओ। कौन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, जल्दी बताओ। पहले एक मैं करता हूं फिर एक आप करना, ठीक है। 0, यहां पर नंबर -1, यहां पर नंबर बेटा +1, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ बेटा, Cl2 का। किसमें हुआ, ऑक्सीडेशन हाफ। अब चैट बॉक्स पे कोई नहीं लिखेगा, स्टॉप प्लीज, स्टॉप बेटा, आराम से ना, मैं पूछूंगा तब जवाब देना बस, ठीक है। अब चैट बॉक्स में मत लिखो बेटा, जब पूछूंगा तब बताना, ठीक है। ऑक्सीडेशन, और ये हो गया बेटा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं बच्चों, है ना। एक बच्चा बेचारा सत्यम लिख रहा है, सर मैं बाकी स्टूडेंट से कहा था कि मजाक मत उड़ाओ, प्लीज माफ कर दो सर। नहीं बेटा, मैं आपसे ना, आपसे नहीं, मैं कभी बच्चों से नाराज होता हूं, उनकी हरकत से नाराज होता हूं। इस बात को आज सुनो मैंने क्या बोला है, मैं बच्चों से नाराज होता हूं, उनकी हरकत से नाराज होता हूं। अभी इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो चलो अब देखो मेरे बच्चे, सत्यम बेटा आप सॉल्व करेंगे अपन, है ना। प्रॉब्लम भूल जाओ, चलो अब पढ़ना शुरू करो। ऑक्सीडेशन किसका किसका हो रहा है बेटा, Cl2 किस में जा रहा है ऑक्सीडेशन में, जल्दी बताओ। अब आप बताओ, ऑक्सीडेशन में Cl2 किस में जाएगा, जल्दी बताओ। Cl O माइनस में, ठीक है। तो आराम से लिख रहे हैं बेटा, Cl2 कन्वर्टिंग इनटू Cl O माइनस, ठीक है। अब सुनना मेरे बच्चों आराम से, हम इस रिएक्शन में क्लोरीन को आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों, सोचो, क्लोरीन के ही एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का ही रिडक्शन हो रहा है। तो सामने देखो सारे बच्चे, Cl2 कन्वर्टिंग इनटू Cl माइनस, ठीक है, आराम से देखिए, ठीक है। अब आराम से देखो, ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे, अब सुनते जाओ बेटा, आराम से सुनते जाओ बेटा। Cl2 कन्वर्टिंग इनटू ClO माइनस, आप बोलोगे यस सर। क्या करूं, सबसे पहले बैलेंस किसको करना है मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। क्लोरीन के एटम को, किसको, वेरी नाइस, वेरी गुड रेस्पॉन्स। क्लोरीन को एटम को बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस हो गया मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। क्लोरीन बैलेंस हो गया, यस सर। अब फटाफट इस तरफ कितने ऑक्सीजन के एटम ज्यादा हैं, बोलते जाओ फटाफट, कितने एटम है, 2। तो यहां पर कितने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करूंगा, जल्दी बताओ। 2 मोल ऑफ वाटर, ये 2 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। चलो अब अपने पास कितने ज्यादा O हो गए, 2 + 2 4, और 4 H ज्यादा हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड पर कितने OH माइनस जोड़ दूं, जल्दी बताओ। लेफ्ट हैंड साइड पर कितने OH माइनस जोड़ूंगा, जल्दी बताओ, सिंपल मैथमेटिक्स, 4 OH माइनस। बहुत बढ़िया। अब मुझे चार्ज बैलेंस करके बताओ, इस तरफ कितना चार्ज है, 4 माइनस, आराम से देख लो, इधर कितना है बेटा सत्यम, 2 माइनस। तो मुझे क्या करना चाहिए, अब आप बताओ। इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूं, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, लेफ्ट राइट हैंड साइड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फर्स्ट क्लास इक्वेशन नंबर 1 बन गया बेटा, इक्वेशन नंबर 1। सारे बच्चे आराम से देख लें। अब हम सेकंड रिएक्शन को बैलेंस करें, ये तो आराम से बैलेंस हो जाएगा, रे बाबा रे बाबा। Cl2 कन्वर्टिंग इनटू 2Cl माइनस, प्लस क्या लिख दूं यहां पे डायरेक्ट यार, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये तो वैसे बैलेंस हो रहा है। इस बार मजा आ गया छोटे बच्चों के, कैसे मजा आ रहा है बच्चों बताओ। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, है ना, छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, कोई बात नहीं, है ना। हाँ बताओ, सिंपली ऐड करना है, नो मल्टीप्लाई। तो छोटे बच्चे खुश होंगे, मजा आ गया इस रिएक्शन में, सर हमें कुछ भी मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ रही है। सो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, चलो फटाफट। Cl2 प्लस 4 OH माइनस, ठीक है ना, प्लस इधर का कौन सा एक Cl2 और बच गया,
Cl2, ठीक है बेटा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सब कुछ ऐड कर लिया अपने। राइट हैंड साइड चलो, 2Cl O माइनस प्लस 2H2O प्लस 2Cl माइनस, और कुछ रह गया क्या बच्चों? प्लस ये इधर इलेक्ट्रॉन आ गए, इस तरफ के इलेक्ट्रॉन तो लिख दूं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2Cl O माइनस प्लस 2H2O प्लस 2Cl माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दें बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दीजिए और फर्स्ट क्लास अब इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है? तो अब अपन इसको ऐड कर देते हैं, हो जाएगा आराम से। अब तो इजी था कि नहीं था, सही से बताओ। अरे इजी था, सही से बताओ यार, इजी था कि नहीं था? 2Cl2 4OH माइनस कन्वर्टिंग इनटू 2ClO माइनस प्लस 2Cl माइनस प्लस 2H2O। था इजी? अरे इजी था ना? तो और दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे सत्यम बिट्टू आया कि नहीं आया? बोल सत्यम बेटा, कहां गया हो मेरा प्यारा बच्चा? क्यों सत्यम, आ गया कि नहीं आ गया भाई? अच्छा सत्यम, ईमानदारी से बताओ बेटा, तुम्हारी क्लास कौन सी, सही से बताना बेटा। सत्यम बेटा 11th में हो, 12th में हो? ओके बेटा, ओके ओके ओके, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? सेम बेच में है, ठीक है ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई बच्चों, अब आगे बढ़ो, ठीक है? अब चलिए, हाँ अब देखो एक और, अब केस आप सॉल्व करो। Cl2 प्लस OH माइनस कन्वर्टिंग इनटू Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। इस मेथड की एक्चुअल में आप जब आगे जाकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस एक तरीके से ज्यादा है, तो अच्छा है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। अब इसकी अपने आप सॉल्व करो, चलो फटाफट सॉल्व करो। अच्छा आप जैसे बच्चे हैं 11 से 12 में, चलो करो करो सॉल्व करो, बात टाइम टाइम बात, चलो 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 सॉल्व करो, सॉल्व करो, दोबारा प्रैक्टिस करो। अरे मीडियम तो बेसिक होता है, पूछते क्यों है यार? लास्ट क्लास में थ्योरी में पढ़ाया था ना कि हेलोजेंस का डिस्प्रोपोर्शनेशन बेसिक मीडियम होता है। ये बार बार क्यों पूछ रहे हो? लास्ट क्लास के नोट्स याद नहीं है इसका मतलब आपको? बताओ सही से बताओ बच्चों, मैंने क्लास में बोला था कि नहीं बोला था पिछली क्लास में कि हेलोजेंस का बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, यस और नो? बोला था। और किसका नहीं होता है बताओ हेलोजेंस में से, ये बताओ जल्दी बताओ, किसका हेलोजन का डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होता है? वेरी गुड, शाबाश, शाबाश। अब बैलेंस करो, दो हाफ रिएक्शन बनाओ सारे बच्चे अपने अपनी कॉपी में, बनाओ दो हाफ रिएक्शन। अब मैं इधर ओ लिख रहा हूं, ओ का सीधा मतलब ऑक्सीडेशन एनर्जी बचा रहे हैं, आर का मतलब रिडक्शन, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन, क्लोरीन 0 से -1 जा रहा है, +5 जा रहा है बेटा, तो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। तो आराम से Cl2 को आप ClO3 माइनस में कन्वर्ट कर दो इस तरफ, ठीक है? और रिडक्शन में Cl2 को Cl माइनस में कन्वर्ट कर दो, हो गया? अरे आंसर मत लिखो यार, लिख दिया क्या? ठीक है, हो गया बच्चों, हो गया, चलो ठीक है। अब बताओ क्या करें, फटाफट करें बैलेंस। ये तो राइट हैंड साइड का तो सारे बच्चों को आराम समझ में आएगा कि वो क्या करेंगे, Cl2 कन्वर्टिंग इनटू 2Cl माइनस प्लस क्या लिखे इधर जल्दी बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो आराम से इक्वेशन नंबर 2 बैलेंस हो ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत किसी को आने वाली है ही नहीं। अब इधर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे पहले मेरे बच्चों हमने क्या बैलेंस किया, Cl, तो 2ClO3 माइनस बैलेंस किया। आपने बोला यस सर, आराम से चेक कर लो मेरे बच्चों, ठीक है? अब हम क्या करेंगे जल्दी बताओ, कितने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करूं इस तरफ, जल्दी बताओ मेरे बच्चों? 6, वेरी गुड, शाबाश, 6 मोल वाटर। अब ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड पर कितने OH माइनस ऐड करूं? 12 OH माइनस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है? तो ये भी अच्छा है। अब चार्ज बैलेंस करना है मेरे बच्चों, इधर 2 माइनस है, इधर
इधर आपके पास 12 माइनस है, तो इस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं चार्ज बैलेंस करने के लिए, जल्दी बताओ। 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। तो ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। अब बताओ, क्या इस बार मुझे किसी इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? किसको मल्टीप्लाई करूं आप बताओ। तो इस बार हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे और उसमें इक्वेशन नंबर जो 2 लिखेंगे उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वेरी गुड। तो जो मासूम बच्चे पहले पूछे थे उनको समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसको आराम से लिख लीजिए। तो Cl2 प्लस 12OH माइनस कन्वर्टिंग इनटू 2ClO3 माइनस प्लस 6H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये तो अपना फर्स्ट रिएक्शन हो गया, इसको मल्टीप्लाई अपन ने किसी से किया ही नहीं है तो ये लिख दिया फर्स्ट क्लास। अब इधर आ जाओ बेटा, सेकंड में कितना 5 से मल्टीप्लाई किया, 5Cl2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग इनटू कितना हो गया 10Cl माइनस। आराम से देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए बेटा, आराम से, फर्स्ट क्लास। हमेशा ध्यान रखें एग्जाम में इलेक्ट्रॉन रिलीज और गेन मेरे प्यारे बच्चों बराबर होना चाहिए। मैथ्स आपको आती है तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी भगवान की दया से। अब इसको ऐड करो, कितना हो गया मेरे बच्चों, 6Cl2 प्लस OH माइनस, देखो OH माइनस कितना है, बोलो बोलो, अरे दिख तो रहा है ये 12OH माइनस, इधर बताओ 2ClO3 माइनस प्लस 10Cl माइनस प्लस 6H2O, ठीक है। आराम से देख लो, कोई दिक्कत, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। अब आराम से चेक करो, सारे बच्चे चेक कर लो, बैलेंस है, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक डिफिकल्ट एग्जांपल करते हैं, चलो डिफिकल्ट नहीं है, सॉल्व हो जाएगा आपसे। डिसप्रपोर्शनेशन का उल्टा क्या बताया था लास्ट क्लास में, डिसप्रपोर्शनेशन का उल्टा कौन सा रेशो था, कम प्रपोर्शनेशन, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। तो उस पर बेस्ड भी आप क्यों ना अपन एक प्रॉब्लम ट्राई करें, है ना। आराम से देखो, के आई सामने देखना बेटा, ये के आई सारी रिएक्शन एक्वस मीडियम में होती है, KiO3 एक्वस, पहले सामने देख लेना आराम से, KCl बैलेंस नहीं करके दे रहा हूं मैं आपको, आयोडीन प्लस KCl, ठीक है ना, और प्लस इसमें जो भी बनेगा वाटर वाटर, वो जो भी है, एग्जामिनर इसको नहीं देगा आपको, है ना, वाटर वाटर नहीं लिख कर देता है, बट कोई बात नहीं, चलो, है ना। तो अपन ने लिख दिया तो लिख दिया, उसमें वो नहीं देगा एग्जामिनर आपको, तो अपन हटा देते ना, नहीं देगा तो छोड़ो उसको, अंडरस्टूड है ना, इसको नहीं देते हैं एग्जामिनर। तो इसमें बस इतना ही लिखा हुआ है, हो सकता है एग्जामिनर KCl भी ना दे, है ना, लेकिन दे दिया, चलो मान लेते हैं ना, वाटर वाटर। अब ये कम प्रोपोर्शनेशन की अनबैलेंस रिएक्शन है, ये बैलेंस नहीं है, आराम से देख लो, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें एग्जामिनर बोलेगा नहीं आपसे मीडियम कौन सा है, वाह साहब वाह, ये क्या है, ये आयनिक पढ़ के आ रहे हो तो समझ में आता है, एग्जामिनर थोड़ी बोलेगा वो आपको, फिर आपको बच्चा पूछेगा मेरे से तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, मेरे को बेहोश मत कर देना, कौन सा मीडियम है सर, ठीक है ना। हाँ, कल साइकिलिंग करनी है भैया 100 किलोमीटर की, लफड़ा पड़ जाएगा मेरे साथ में, ठीक है। दिल जो है, दिल तो बच्चा है जी, ठीक है ना। हाँ, तो अब ये बताओ कि इस के आई में आई, पहले इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, इसको लिखोगे बेटा I माइनस, ठीक है, और इसको लिखोगे IO3 माइनस, ठीक है, और इधर लिख दिया अपन ने आयोडीन। आराम सुनना सारे बच्चे, पोटेशियम, ये प्लस H प्लस आयन का मतलब होता है, आपने इतना भी लिख दिया तो रिएक्शन एसिडिक मीडियम हो गई। वैसे भी सारे अच्छे बच्चों को समझ में आता है, अपनी क्लास में सारे बच्चे अच्छे हैं, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है। अरे मेरा जंक्शन सही है ना, ऑल स्टूडेंट्स आर गुड, माय जंक्शन इज गुड और नॉट गुड, ओके ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब इसमें क्या हुआ है मेरे बच्चों, जो पोटेशियम आयन है एक्चुअल में, सुनना मेरी बात को आराम से, यहां पर आराम से देखना, पोटेशियम आयन अपना नंबर चेंज नहीं करता है। अगर आप इस रिएक्शन में देखोगे ना बेटा, पोटेशियम का नंबर +1 +1 +1,
ठीक है। और यहां पर Cl माइनस में नंबर चेंज नहीं करता है, -1 या H प्लस भी इसमें नंबर चेंज नहीं करता है, +1। ठीक है। तो ऐसे आयन जिसका, ठीक है ना, ऐसे आयन जिनका रेडॉक्स में पार्टिसिपेशन नहीं होता है मेरे बच्चों, उनको हम, ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इनको हम बोलते हैं स्पेक्टेटर आयंस। एक बच्चे को पहले से आता है, वेरी गुड, तो इसको बोलते हैं स्पेक्टेटर आयंस। ठीक है। दोस्त का नाम क्या है? वेरी नाइस, दीपांजन, वेरी गुड बेटा, है ना? ओके, वेरी गुड। तो इनको बोलते हैं स्पेक्टेटर आयंस, ये रेडॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है। ओके। और सुने, मैं आपको, अभी ये आपने देख लिया ना रिएक्शन, सारे बच्चों ने देख लिया रिएक्शन। एग्जाम में ये इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है बेटा, है ना? ये एग्जाम में ऐसा भी लिखा सा डायरेक्ट सामने देखना, आप समझ जाओगे सारे बच्चे। I माइनस, सामने देखो, +iO3 ये ऐसे भी एग्जाम में लिखा हुआ आ सकता है। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे इसका मतलब समझ जाएंगे। ठीक है। ये H प्लस क्यों लिखा है? एक बच्चे ने पूछ भी लिया, बताओ, मैं सोचा इसको तो कम से कम कोई नहीं पूछेगा, वो एक ने भी पूछ लिया है। क्या नाम है इस बच्चे का? लक्ष्य अरोड़ा। अरे भाई बेटा, H प्लस का मतलब है, ये बस मीडियम बता रहा है कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है। ठीक है लक्ष्य बिट्टू, अरे ओ मेरे लक्ष्य बिट्टू, ठीक है। ठीक है। चलो बच्चों, ठीक है। तो हमारे लक्ष्य बिट्टू को बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें तो। ठीक है। चलो अब आगे बढ़े। अब देखो, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है। अब चैट बॉक्स पे कुछ नहीं लिखोगे, चैट बॉक्स पे कुछ नहीं लिखना है। ठीक है। सारे बच्चे अच्छे मेरे एक बार में बात मान जाएंगे, ऐसा उम्मीद कर रहा हूं मैं। अब कुछ नहीं लिखना, फिर चैट बॉक्स पे नहीं लिखना है। ओके। सबसे पहले हम लिखेंगे मेरे बच्चों, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। फिर इधर लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब मेरे सारे बच्चों को समझ में आता है कि यहाँ आई का नंबर -1 है, या आई का नंबर +5 और यहाँ 0 है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये iO3- किस में जा रहा है? आयोडीन में, तो रिडक्शन हो जाएगा। और I- जो आयोडीन में जा रहा है मेरे बच्चों, वो हो गया आपका ऑक्सीडेशन। तो आराम से देखिए, हो गया ऑक्सीडेशन। तो हमने पहले एक रिएक्शन दे रखी थी, उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरफ दूसरा पार्ट लिख दिया, iO3- कन्वर्टिंग इनटू आयोडीन। ठीक है। अब हम सारे बच्चे समझदार हो गए हैं, अब बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली अपन ने, कि इसके अंदर सर हम सबसे पहले आयोडीन को बैलेंस कर देंगे। ठीक है। तो 2I- कन्वर्टिंग इनटू आयोडीन I2, ये हो गया फर्स्ट क्लास। तो आयोडीन बैलेंस, बाकी कोई एटम है ही नहीं सर। चार्ज बैलेंस भी कर देंगे। अब अपन बड़े हो गए हैं, अपन थोड़े से बड़े हो गए, तो अपन यहां पर क्या करेंगे, +2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे सर डायरेक्ट। ये इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट क्लास बैलेंस रिएक्शन। ठीक है। अब ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले आयोडीन को बैलेंस कर लो। 2iO3- कन्वर्टिंग इनटू आयोडीन। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि क्योंकि मैंने मना किया था चैट बॉक्स में मत लिखना। अब बच्चों में जोश होता है, तो एक बच्चा लिख रहा है मेरी रिएक्शन बैलेंस हो गई, शिवम पांडे जी। चलो अच्छा है भाई, जोश ज्यादा है। ठीक है। चलो अच्छा है शिवम भाई, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। नहीं शिवम नहीं, है तो कोई और प्यारा बच्चा था, कोई दूसरा नाम था इसका। नहीं शिवम पांडे ही नाम है इसका तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड है, अच्छी बात है। चलो, सबकी बैलेंस हो जाती है वो तो फटाफट, है ना। हाँ। तो अब आगे बढ़े बच्चों इसमें, चलिए। अब मुझे बताओ क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ। इक्वेशन नंबर 1 तो बैलेंस्ड है बेटा। 2 में एसिडिक मीडियम है, ध्यान रखना, जल्दबाजी नहीं करना, एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वाटर ऐड करूंगा, वेरी नाइस। कितने ऐड करूं, 6H2O, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, शाबाश बिट्टू। अब ये बताओ कितने H प्लस इधर ऐड करूं, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे बच्चे बताओ, लेफ्ट हैंड साइड पर 12H प्लस। बहुत बढ़िया, खुश रहो, मस्त रहो, यही जीवन में जरूरी है। डिसिप्लिन में रहकर सीखने का मजा कुछ और है।
अब वो कई लोगों को डिसिप्लिन पसंद कम होता है एक्चुअली में, समस्या ये लाइफ में ना, तो कोई बात नहीं चलो। अब बताओ चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करें बस मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। इधर 2 माइनस, इधर 12 प्लस, इधर 12 प्लस का नेट 10 प्लस चार्ज है, इधर 0 है। अरे बाप रे, एक बच्चे ने लिखे 100 इलेक्ट्रॉन, वो गलत टाइप हो गया होगा बेटा ना, गलत टाइप हो गया होगा। तो क्या करें यहाँ पे जल्दी बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन लिखूं? 10 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, मैं बेहोश होने वाला था, बचा लिया उसने मुझे, सही करके लिख दिया उसने। इक्वेशन नंबर 2, कोई बात नहीं बेटा है ना, वो थोड़ा सा एरर हो जाती है कभी कभी लिखने में ना, कोई बात नहीं बेटा है ना, वो इंसान से गलतियां होती है छोटी मोटी तो यार। अब हम क्या करेंगे जल्दी बताओ फटाफट। इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? तुम ही बोलो, अरे तुम ही बोलते जाओ, मुझे तो आता है भगवान की दया से थोड़ा बहुत। इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर दें? बहुत बढ़िया। तो इक्वेशन नंबर 1 को अपन 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करते कितना हो गया बेटा? 10i, कलर चेंज कर दूं, 10i माइनस, ठीक है, 10i माइनस, ठीक है, कन्वर्टिंग इनटू 5i2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्या करें अपन, इधर बताओ, ये 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, ठीक है। ओके, इक्वेशन नंबर 2 आराम से लिख लो बच्चों, 2iO3 माइनस प्लस 12H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, इधर क्या लिखूं बेटा? आयोडीन प्लस 6H2O, ठीक है ना, है ना। आराम से देखो बेटा, आराम से देख लो पहले, है ना, अब मैं बताऊंगा सब धीरे धीरे। अब बताओ बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए जल्दी बताओ। अरे इलेक्ट्रॉन सारे कैंसिल ही करने होते हैं, बस कितने मोल इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं सबको पता है। ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कर दो। अब इनको जोड़ दो, ठीक है, आराम से देखना। 10i माइनस, सारे बच्चे देखते जाओ सामने, 2iO3 माइनस, सामने देखो, प्लस, मीडियम था H प्लस आयन, 12H प्लस आयन, ठीक है, कन्वर्टिंग इनटू 5 और 1 6 जोड़ दो मेरे बच्चों, 6 आयोडीन प्लस बोलो 6H2O। आराम से देख लो सारे बच्चे। अब इसमें अपन चाहें, अगर हम चाहें, ठीक है ना, अब अगर हम चाहें तो इसको किससे डिवाइड करते हैं, आराम से देखो, आप आराम से डिवाइड करके लिख सकते हैं, मैथ्स आती है आपको यार, चैंपियन हो आप लोग। 2 से, 2 से बैलेंस कर, 2 से डिवाइड कर दें, चलो क्या लिखूं बताओ, अब आप बोलो। 5i माइनस, आगे बोलो, आगे बोलो, 2iO3 माइनस, अरे डिवाइड कर दो, डिवाइड करना है 2 से, ये जो 2 था ना, डिवाइड करो 2 से, 5 हो गया ना, तो iO3 माइनस प्लस, आगे बताओ, 6H प्लस, वेरी गुड, इधर क्या लिखूं? 3i2 प्लस, बताओ वाटर कितने लिखूं? वाटर बताओ मेरे बच्चों, अरे अभी भी 6 आ रहे हैं क्या? 3 हो गया, लिखा आपने आराम से, लिखा आपने, वेरी गुड। अब आराम से देखना बच्चों, ये रिएक्शन अपने आप में बैलेंस है ना, आराम से सुनना, ये रिएक्शन अपने आप में बैलेंस है, ओके। और हम अगर इसको चाहें तो मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे लिखते, सामने देखो, 5 और, ये जरूरी नहीं कि आप ऐसा लिखें, मैं तो आपकी नॉलेज ऐसे इंप्रूव कर रहा हूं। क्या लिखूंगा जल्दी बताओ इसको, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या लिखूं? वेरी गुड, 5Ki, वेरी गुड, प्लस KiO3, वेरी गुड। अब H प्लस कौन लाया था H प्लस, ये तो कॉमन सेंस है अपने अंदर जबरदस्त, तो अपन क्या लिखेंगे? 6HCl, वेरी गुड, क्या लिखूं? 3 आयोडीन प्लस 3H2O। अब आराम से देख लो, जानवी दीदी समझ में आता है, हमारी जानवी दीदी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत? एक बच्चा पूछ रहा था तो मैंने बजाय उसको कुछ बोलने के अपने करके दिखा दिया, वो समझ जाएगा अपने आप, हो गया। KCl भी लिखेंगे, वेरी गुड, क्या लिखना है? KCl। KCl क्यों आएगा बच्चों, आप समझदार हो, देखो इधर देखो, एक बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है,
5K+ तो यहां आ गए, 1K+ यहां है, और 6Cl माइनस इधर आएंगे, तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या ऐड करूं? तुम सोच के बताओ, राइट हैंड साइड में कितने मोल्स ऐड करके लिखूं? जल्दी बताओ। 6KCl। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये 6KCl आ जाएगा। इसको बोलते हैं, ये मॉलिक्यूलर लेवल पर रिएक्शन लिखी गई है। आज के बाद कोई बच्चा ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये रिएक्शन मॉलिक्यूलर लेवल पर बैलेंस की गई है। ये आपको जो हमारा मेथड है हाफ रिएक्शन मेथड, उससे बैलेंस करके बताया है मैंने, ठीक है? ओके। तो अब मेरे ख्याल से आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? देखो क्या होता है, अब मैं चलो आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, आराम से सुनना मेरे बच्चों। देखो, रिएक्शन को जब हम बैलेंस करते हैं, तो सुनिए, अगर रिएक्शन आपको मॉलिक्यूलर लेवल पर दे रखी है, और अगर आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अच्छा लगता है, कुछ जरूरी नहीं अच्छा लगे, ये हर आदमी की चॉइस अलग अलग है, उसमें मैं कुछ नहीं जानता हूं, तो अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड अच्छा लगता है, तो आप सीधा यहीं पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना? बोलो बोलो। आप सीधा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से ट्राई कर सकते हैं, तो उससे आपको काफी हेल्प मिल जाती है। अब देखो, पसंद तो हर आदमी के अलग अलग है। जैसे मान लो, इधर देखो यार, वैसे यार ये सब चीजें आपको अपने आप करनी चाहिए, है ना? क्या हो गया, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? कोई दिक्कत है क्या बेटा इसमें? अरे किसी बच्चे को इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है? अच्छा, तो कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ बच्चों, ये सामने देखो। हालांकि कुछ जरूरी नहीं कि बार बार यार मैं ऐसा करूं, ये आपको भी आना चाहिए। ये रिएक्शन लिखा हुआ है, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है सर, अभी थोड़ी देर पहले बैलेंस किया था, ठीक है? अब कभी कभी देखो, चॉइस हर आदमी की अपनी अलग अलग होती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ आदमियों को कुछ मेथड दूसरा अच्छा लग जाता है, क्योंकि वो कई बार शॉर्टकट हो जाता है, लक बाई चांस। आप इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सोच करके देखो, सोचने में क्या जा रहा है, सोचो एक बार, सोचो सोचो, सोचने में क्या जा रहा है, ट्राई करो। मेरे से कुछ मत बोलो, यहां कुछ मत लिखो, अपने आप ट्राई करो। एक बच्चा कुछ बेचारा लिख रहा है, अंकित सिद्धार्थ सर, ये बैच मेगा में शो नहीं कर रहा है, मेरी क्लास मिस हो गई। यार ये तो अनअकैडमी वाले बताएंगे बेटा यार। अंकित बेटा, तो जो बच्चों की अगर क्लास मिस हो गई मेरे प्यारे बच्चों, तो कोई बात नहीं, आप मेरे इसके पुराने लेक्चर फटाफट देख लेना। अच्छी बात है कि अभी लेक्चर ज्यादा नहीं निकले, और अच्छी बात है कि हम सेपरेट पार्ट पे आज बात कर रहे थे, तो आप मेरे इससे पहले के दोनों लेक्चर देख लेना फटाफट, ठीक है बेटा? तो फिर बाकी बच्चों ने कैसे देखा? फिर बाकी बच्चों ने कैसे देखा? ओके ओके। प्रोफाइल से देखा है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है वो मुझे फॉलो करता है तो उसको नोटिफिकेशन मिल जाता है, ये मुझे पता नहीं एक्चुअल में यार, आप बता रहे हो, अच्छी बात है, चलो बहुत बढ़िया। सर इनफ है या बुक भी सॉल्व करूं? एक बच्चा पूछ रहा है यार बच्चों कि सर शीट सॉल्व करूं, शीट इनफ है या बुक भी सॉल्व करूं? आप बताओ क्या जवाब दूं?
बेटा प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है आईआईटी में सेलेक्ट होने के लिए, है ना। और लेकिन हमारे पास एक सेलेक्टेड टाइम होता है हर कोर्स के लिए, हर जगह, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, एक सेलेक्टेड टाइम में कोर्स खत्म करना होता है, ठीक है ना मेरे बच्चे। तो उसकी वजह से अपने को पहले शीट सॉल्व कर लेना चाहिए और फिर बुक सॉल्व करनी चाहिए, या फिर आप पहले बुक की एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करें, फिर शीट सॉल्व करें, और 2 और 3 को लेटर ऑन 2-4 महीने बाद जब आपको लगे मैं काफी भूलने लग गया हूं चीजों को, या प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं हो रही है, तब आप मेरी बुक की एक्सरसाइज नंबर 2-3 सॉल्व करें, है ना। ऐसा कर सकते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, ये रेडॉक्स मेरी स्टोइकोमेट्री बुक के अंदर पार्ट 1 के अंदर, स्टोइकोमेट्री के अंदर मोल के बाद यही पार्ट दे रखा है बेटा ना, एक ही चैप्टर का नाम है स्टोइकोमेट्री, उसी के अंदर है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स क्लास 12th में होगा क्या? वैसे थर्मोडायनेमिक्स बेटा क्लास 11th के अंदर आता है, लेकिन अन अकेडमी वाले भैया अगर मुझे बोलेंगे तो मैं 12th क्लास के अंदर भी थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ा दूंगा। ये सारी बातें अन अकेडमी वाले जो दोस्त है मेरे, उनसे मैं डिस्कस करूंगा। मेरे को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पढ़ाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने तो कहा था पढ़ा देना सर, आपने तो कहा था पिछली क्लास में पढ़ा देना सर, कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना, तो फिर तो पढ़ा देंगे। अरे सत्यम से पूछते हैं, सत्यम सत्यम बेटा, सत्यम बेटा पढ़ाया कि नहीं पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स, तू बता यार। सर वाइब्रेंट स्टूडेंट ने 11th में थर्मो नहीं किया है। हाँ तो मुझे मालूम है ना, तो उनको पढ़ाऊंगा ना, मैंने कहा मना किया यार, मैंने तो पिछली क्लास में बोला था, आप लोगों ने बोला था, मैंने तो कहा था मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, कहा था कि नहीं कहा था? अरे मैंने तो कहा था, आपने भी तो कहा था यार, तो फिर डाउट कहाँ है? आपने कहा, मैंने हाँ किया, अनअकैडमी वाले भैया को मना लेंगे, उसमें क्या है यार, मना लेंगे यार। नहीं मनाएंगे तो फिर भैया को भी मेरे साथ दौड़ाऊंगा, जो फिर अपने आप मान जाएंगे, ठीक है ना। फिर उनके एक दो भैया जो यहाँ पे अनअकैडमी पे मेरे स्टूडेंट भी हैं कई ऑफिसर, तो बड़ा अच्छा लगता है, तो उनको फिर मेरा दौड़ाऊंगा 5-10 किलोमीटर, जो अपने आप ही वो हाँ कर देंगे, सर पढ़ाओ पढ़ाओ, आपके जो मन में है वो करो। 20 किलोमीटर के बाद बेहोश होकर गिर जाएंगे ये, फिर अपने आप बोलेंगे हाथ जोड़ देंगे मेरे, ठीक है ना। तो आप समझदार हैं, तो हाँ कर देंगे, ठीक है। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा कि अनअकैडमी पर कई जो ऑफिसर है, एक को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो वो मेरा स्टूडेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा फील होता है मेरे को, है ना? चलो, तो ये सारे बच्चे अपने आप सॉल्व करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, मैं नहीं बताऊंगा, आपको अपने आप ट्राई करने हैं। अब मैंने तो एक मेथड को बहुत इलोबरेट कर दिया है, आपको आराम से देख लो यहां पे, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, एक नहीं है ज्यादा है यार, मैं गलत बोला, एक नहीं ज्यादा बच्चे हैं मेरे स्टूडेंट है, तो मुझे रहे हुए मेरे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, ठीक है। ओके, अच्छा, वैसे शॉर्टकट में एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? फटाफट, यहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 1, वेरी गुड। यहां चेंज कितना है? सॉरी सॉरी, यहां चेंज कितना है? बताओ बताओ। बहुत बढ़िया। तो अगर अपन एक साथ ही मान लो खिचड़ी बनाएं, तो आप मुझे बताओ, अगर मैं खिचड़ी बनाऊं तो मुझे इसको बराबर करने के लिए क्या करना चाहिए? इसका चेंज 1 का है, उसका चेंज 5 का है, तो मुझे क्या करना चाहिए? लगाओ कॉमन सेंस, बैलेंस, वो किसको मल्टीप्लाई? 6 से। 6 से क्यों? ये 1 है, इसका चेंज 5 का है, इसका 1 चेंज, अरे 1 और 5 को बराबर करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करो। वेरी गुड, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मेरे बच्चों, सामने देखना, ठीक है। अब ये बताओ इसमें पोटेशियम टोटल मिलाकर कितना हो गया, जल्दी बताओ। पोटेशियम कितना हो गया, जल्दी बताओ, लेफ्ट हैंड साइड पर जोड़कर 6। तो यहां पर 6 KCl लगा दो सारे बच्चे, ये 6 KCl लगा दिया, ठीक है। आप बोलोगे हाँ बात तो सही लग रही है सर, बढ़िया लग रहा है देखने में। अब मुझे बताओ, पोटेशियम बैलेंस हो गया, Cl यहां पर 1 है और इधर 6 है, तो इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं? मैं जो बोल रहा हूं उतना ही बताना बस, इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं Cl को बैलेंस करने के लिए? 6 से, ये 6Cl। अब मुझे बताओ, सारे बच्चे समझदार हैं, मैं 5 मिनट और लूंगा बस, है ना, कोई टेंशन मत लेना। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर Cl बैलेंस हो गया, इधर 3H2O है, इधर 6H है, और इधर 3 है O, 3O और 6H है। राम राम राम, किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से, वेरी गुड।
तो ये फर्स्ट क्लास 3 रिएक्शन ही बैलेंस हो गया होगा, चेक करो। अब किसको बैलेंस करना बाकी रह गया है? एक बैलेंस करना बाकी रह गया है। देखो 5i इधर, 1i इधर, तो यहां पर क्या लिखूं जल्दी बताओ, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से। तो आप कौन सा मेथड यूज करते हो ये मैटर नहीं करता है, आंसर आना चाहिए, दिमाग में चलना चाहिए कि यहां मेरा दिमाग चल रहा है सर। अब ये बहस का मुद्दा नहीं है यार, क्लास में टाइम पास नहीं करना है इसमें, कौन सा मेथड अच्छा है कौन सा बुरा है, पसंद अपनी अपनी, जिसको जैसा बढ़िया लगे, लेकिन लॉजिकली करना है ना। हाँ लॉजिकली, बस ठीक है ना, बात समझ में आती है। तो ये आपकी पसंद अपनी अपनी हो सकती है, देखो इसमें मैं कोई आपको ज्यादा बात नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो आप इसके अंदर आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात सुनो, देखो अभी सुन लो, थोड़ा देर पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ाएं आप बताओ पहले, तो उस हिसाब से बात करेंगे। अरे ये अगली क्लास में पढ़ेंगे, बताओ बताओ, 2-4 मिनट सुन सकते हो तो सुनिएगा। नेक्स्ट क्लास में, हाँ सुनो सुनो, 2 मिनट, 2 मिनट सुन लो, 2 मिनट सुन लो, 2 मिनट सुन लो, 2 मिनट सुन लो, है ना। देखो स्टोइकियोमेट्री के अंदर मेरे बच्चों एक पार्ट हमने पहले ही कवर कर लिया जिसका नाम था मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, चलो आप तो लिख लो 2-4 मिनट। स्टोइकियोमेट्री का एक पार्ट हो गया था अपना बच्चों, आप बोलोगे हो तो गया था सर, मोल कॉन्सेप्ट हो गया था, बहुत बढ़िया। तो यहां पर सुने आराम से, एक होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, सुनते जाओ मेरे बच्चों, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, अरे सुनो तो सही यार, मत लिखो। एक है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, पीजे सर की क्लास है, कितनी बजे क्लास है पीजे सर की भाई, बताओ बताओ। 8:30 पर है, ओके ओके, बेस्ड ऑन, ड्रॉपर के लिए है, ओके ओके। अब सुने मेरे बच्चों, सुना मेरे बच्चों, स्टोइकियोमेट्री की हम जो बात करते हैं, बेटा मेगा में नहीं होगी यार, गलत बोल रहे, मेगा में नहीं होगी बेटा क्लास उनकी। अब सुनो मेरे बच्चों, अब यार 5 मिनट पढ़ाने दो ना यार प्लीज, यार चैट बॉक्स में मत लिखो, मत लिखो भाई, ठीक है ना। सुनो सुनो आराम से, 5 मिनट सुनो। देखो स्टोइकियोमेट्री को ब्रॉड सेंस में दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है बेटा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, क्या बोलते हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसके अंदर, ये आपसे एग्जाम में को पूछा नहीं, अपनी नॉलेज के लिए बात कर रहे हैं हम, जिसके अंदर हम सब्सटेंसेस के अमाउंट को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मास। लेकिन आप तो मास क्या, आप तो मास से मोल्स भी निकालना सीख चुके हैं। तो रिएक्टेंट रिएक्टेंट के कितने मास रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट कितना मास प्रोड्यूस होगा, ये सारी बातें अपन मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ब्रॉड सेंस में कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें तो आपकी मोल कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी कवर हो गई हैं। सारे बच्चे बोलेंगे हाँ सर, मास क्या, मोल, आपने W/W, W/V, W सब कुछ सीख लिया यार। तो मोल कॉन्सेप्ट के नाम से जो सब टॉपिक कवर हुआ था हमारा, उसमें सारे बच्चों ने पढ़ लिया है। अब वॉल्यूमेट्रिक जो एनालिसिस है, इसमें जो एनालिसिस होता है मेरे बच्चों, ये वॉल्यूम पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन वॉल्यूम मेजरमेंट, बेस्ड ऑन वॉल्यूम मेजरमेंट, ठीक है। यहां पर तो इसके अंदर जिस पार्ट को मैं अब पढ़ाऊंगा आपको, स्टार्ट करूंगा मैं, क्योंकि आपको बैलेंसिंग प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया आ चुका है, 2 असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है ना। उनको आप सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हो सकता है आपको एक भी डाउट ना आए, आप मेहनत करना, एक भी डाउट नहीं आएगा तो अपन फिर आगे पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। उसमें कोई टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि डाउट सॉल्विंग क्लास है तो उसमें टाइम निकल जाएगा, मेरे ख्याल से 5-7 मिनट में नहीं पूछोगे तो अपन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो यहां पर अब हम जो स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चों, वॉल्यूम की टर्म्स में जो मैं स्टार्ट करूंगा वो है टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस का मतलब होता है बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में कि हम यहां पर टाइट्रेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टाइट्रेशन की बात करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर टाइट्रेशन क्या होता है? तो टाइट्रेशन में मेरे बच्चों हम क्या करते हैं एक्चुअल में, कि सब्सटेंसेस की जो रिएक्शन करवाते हैं उनको तरीका, एक डेफिनेट तरीका होता है जो वॉल्यूम मेजरमेंट पर बेस्ड होता है,
जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। वो क्या होता है, आराम से सुनिएगा कि सर टाइट्रेशन जो हम परफॉर्म करते हैं इसके अंदर हम, ओ सॉरी, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। हाँ, मैं लाइन ढूंढ रहा था, लाइन मिल गई। ओके, तो देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं मेरे बच्चों। तो यार एक सिंपल सा डायग्राम बना लेना मेरे बच्चों। अब सुनिए आराम से, इसमें क्या होता है मेरे बच्चों, मैं लाइन दूसरी कलर चेंज कर देता हूं। ये एक बीकर होगा, ठीक है। इस बीकर के अंदर हम एक सॉल्यूशन भरेंगे, ठीक है। तो वो जो सॉल्यूशन होता है, मान लीजिए कोई सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट है, ए या बी वॉट एवर, तो इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि सब्सटेंस ये है सॉल्यूशन ऑफ कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है ना। तो मान लीजिए सॉल्यूशन ऑफ बी बोला है, ठीक है। अब ये जो टर्म है, ये स्टैंड है, एक सिंपल स्टैंड के ऊपर हमने एक बीकर लिया और उस बीकर में हमने सॉल्यूशन कोई सब्सटेंस ए है उसको भर दिया है, ठीक है। मान लीजिए ए प्लस बी की रिएक्शन हो रहा है और उससे कुछ प्रोडक्ट सी और डी बन रहे हैं, ओके। अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, मान लीजिए। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा सुन लीजिए, बस थोड़ा सुन लीजिए। अनबैलेंस रिएक्शन है, इसमें मेरे बच्चों हमारे पास एक ट्यूब होता है, इसको मतलब कांच का ट्यूब होता है, इसके अंदर मार्किंग होती है फर्स्ट क्लास, इसको हम बोलते हैं ब्यूरेट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, ब्यूरेट बोलते हैं, ओके। इंफॉर्मेशन के तौर पे ध्यान रखें, बस अच्छा रहता है, गुड फॉर हेल्थ। तो इसको बोलते हैं ब्यूरेट, ठीक है। इसके अंदर हम जिस सॉल्यूशन से टाइट्रेशन करना चाहते हैं उसको हम इसके अंदर भर देते हैं बच्चों। मान लीजिए मैंने यहां पर एक सॉल्यूशन भर दिया और ये सब्सटेंस ए का सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी कोई रिएक्टेंट है, तो मान लीजिए सॉल्यूशन ऑफ ए है। तो ये जो सॉल्यूशन होता है उसको हम एक्चुअल में टाइट्रेंट भी बोलते हैं, आराम से नाम लिख लीजिए, क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट। और जो सॉल्यूशन ऑफ बी है, जो आपने बीकर में भरा है, इसको हम एनिलाइट बोलते हैं, एनिलाइट भी बोलते हैं और कई बार टाइटर भी बोल देते हैं। तो नहीं, नाम याद रखोगे तो भी चलेगा, कोई खास बात नहीं, परेशान मत होना। एनिलाइट या टाइटर बोलते हैं, हम इससे इसका रिएक्शन करवाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ बी को भी हम एक्यूरेटली मेजर करते हैं। हमारे पास एक्चुअल में एक ट्यूब होता है मेरे बच्चों, ठीक है ना। हमारे पास क्या होता है, एक ग्लास का ट्यूब होता है मेरे बच्चों, और उस
आपने हो सकता है कभी किसी बच्चे ने पिपेट का नाम सुना हो, बता देता हूं मैं आपको हल्का सा। ठीक है, तो इसमें एक बेटा कांच के ट्यूब होता है जिसको हम पिपेट बोलते हैं। अगली क्लास में क्या फिर अपना इस चीज पर मैं टाइम नहीं लूंगा, काम की बात डायरेक्ट कर लेंगे, हल्का सा बता रहा हूं ताकि कभी सुने तो परेशान ना हो, ठीक है ना। तो मैं हल्का सा 5 मिनट लूंगा बेटा, थोड़ा सा सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्योंकि होता है आपको खाना वाना खाना हो, भूख लग रही हो, मुझे भी यार खाना खाना है वैसे तो, बट कोई बात नहीं है ना, कभी कभी चलता है। एक होता है बेटा इसके अंदर ब्यूरेट और एक होता है पिपेट, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, टाइम कम है यार, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, स्ट्रेट लाइन बना लेना मेरे बच्चों यार, ठीक है। तो रफ डायग्राम बनाता हूँ बच्चों यार, टाइम लगेगा नहीं तो, है ना। तो यहाँ पर ये एक पिपेट होता है बेटा ग्लास का, इसके, ठीक है, इसको हम पिपेट बोलते हैं, यहाँ पे एक मार्किंग होती है। तो इससे हम क्या करते हैं, पिपेट से इसको हम, इसकी हेल्प से एक्चुअल में यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, एक बड़ा सॉल्यूशन बनाते हैं, इसको हम स्टॉक सॉल्यूशन बोलते हैं। हम पिपेट से सॉल्यूशन को सक करते हैं, मुंह से खींचते हैं, और जब तक यहाँ पर लिक्विड भर जाएगा, इससे ज्यादा भी हो जाएगा तो बाद में इसको थोड़ा सा ड्रॉप ओपन करके हल्का सा गिरा देते हैं। तो मान लो 20 ml है, तो ऐसे 20 ml करके यहाँ पर आपको सोल्यूशन गिराते हैं। 10 ml का होगा तो 10 20 30 जितना गिराना हो। आपको आईआईटी में काम नहीं आता, बस सुन लें, कभी लेबोरेटरी में जाएंगे तो याद आ जाएगा। तो पिपेट की हेल्प से यहां से अपन सांस लेते हैं जोर से, इसको सॉल्यूशन को एक पहले बना लेते हैं बड़े बीकर में, और उसमें से इसको खींचते हैं। मान लो 10 ml का है तो यहाँ मार्किंग तक सॉल्यूशन 10 ml का आया था, उसको यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये सॉल्यूशन ऑफ बी है। तो इस टाइट्रेशन के अंदर हम जो बात कर रहे हैं, टाइट्रेशन के अंदर इसमें ए और बी की रिएक्शन होगी। किसकी रिएक्शन होगी, ए और बी की रिएक्शन होगी, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन ऑफ ए है, इसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ बी ए भी लिखते हैं कई बार। तो उसका मतलब क्या था समझा रहा हूं, पहले बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ए का मतलब होता है उसकी कंसंट्रेशन आपको मालूम है, नॉन कंसंट्रेशन आपको मेरे बच्चों उसकी कंसंट्रेशन मालूम है। तो यहां पर टाइट्रेंट और टाइटर की रीडिंग होती है यार, ऐसे सॉरी ऐसे बोलिए, रिएक्शन होती है। तो यहां पर ए और बी के बीच में रिएक्शन होता है, ठीक है ना। वॉल्यूम की टर्म्स में भी बात करते हैं। यहां पे मान लो आपने 20 ml 30 40 50 ml तक भर देंगे, और यहां पर आप बी रख देंगे और उनके आपस में रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। अब ये जो अनबैलेंस रिएक्शन होती है, उसको आज ही मैंने आपको बैलेंस करना दोनों मेथड से सिखा दिया है, तो रिएक्शन बैलेंस भी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं अब यहां से पढ़ाना शुरू करूंगा आपको, है ना। ये डायग्राम वगैरह बनाने में अपना टाइम नहीं जाएगा। तो ब्यूरेट से जो सॉल्यूशन आप यहां से, ये एक वॉल्व होता है, इसको ओपन कर दोगे तो यहां से फिर सॉल्यूशन इसमें गिरना शुरू हो जाता है बच्चों, ठीक है। और इन दोनों की रिएक्शन होती है, और फिर इसके बाद अब हम इसके ऊपर मोल कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम सॉल्व करना जानते हो। अब मैं आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सिखाऊंगा कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। डिटेल में बताऊंगा, नॉर्मलिटी, एन फैक्टर वगैरह के बारे में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये एक बेसिक सा आइडिया दिया है मैंने कि टाइट्रेशन वॉल्यूम की टर्म्स में मेजर करते हैं। टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस मतलब टाइट्रेशन सिंपल लैंग्वेज में, जिसमें आप वॉल्यूम मेजर करते हो, ठीक है। ब्यूरेट ये पिपेट होता है, नाम सुन लें बस, केवल एग्जाम में कोई पूछता नहीं है आपसे, ठीक है ना, कि राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन ब्यूरेट एंड पिपेट, ठीक है। तो ये केवल नॉलेज के लिए है ना, ठीक है, केवल नॉलेज के लिए है। हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ऑफ कर दे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप मेरे प्यारे बच्चों खुश रहें, मस्त रहें। शीट आपको कुछ टाइम बाद देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो। जय हिंद, ठीक है मेरे बच्चों। कल संडे है, कल अपन 100 किलोमीटर साइकिलिंग करेंगे, ठीक है। आपकी बेस्ट विशेष मेरे साथ में रहनी चाहिए, मेरे लगनी नहीं चाहिए कोई चोट वोट, ठीक है ना, हाँ ठीक है।
और मुझे डेडिकेशन किससे मिलता है वो आपको मालूम है, ठीक है। तो आपको डेडिकेशन मालूम है मुझे किससे मिलता है। खुश रहिए, जय हिंद, मस्त रहिए, थिंकिंग शुड बी पॉजिटिव। सर आयन इक्विलिब्रियम में कुछ बच्चे ने लिखा था यार, वो चला गया मेरे बच्चों। आयन इक्विलिब्रियम में पता नहीं क्या पूछना चाह रहा था कोई बच्चा। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अगली क्लास में पूछ लेंगे उससे, ठीक है। सर आयन इक्विलिब्रियम नीडेड फॉर, क्या है, आयन इक्विलिब्रियम नीडेड फॉर दिस, नहीं, आयनिक इक्विलिब्रियम का तो बेसिक सा नॉलेज यहां ज्यादा काम नहीं आता है बेटा, है ना, ठीक है ना, बहुत बेसिक सा नॉलेज होता है वो तो, है ना, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय हिंद।